खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जलाया है तू सांसों में आँखों में मेरे यार, खुद से ज़्यादा तुझे करती हूँ प्यार। घूंघट काना सा काढूं ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। वैसे तो बहन ही बोलता हूँ मैं, वैसे बब्बो बोलूं, बब्बो समझ में नहीं आया। बब्बो यार, ये भूल गया। पढ़ने में मैं जब छोटी थी तब तो बहुत अच्छी थी, फर्स्ट आती थी और मेरे 10th में आए थे 85% मार्क्स। और 85 दो लड़के पास हो जाए। पढ़ लिख के भी हमारे कितने नहीं बताना चीजें नहीं बतानी है। बट ये टाइम का इशू हो जाता है, मैं फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाती। फिर घर आके मैंने बोला मेरे को तो ऑडिशन देने जाना है। स्कूल में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो मेरी टीचर्स बोलती थी कि रेणुका तुम बहुत अच्छा गाती हो सकती हो। तो मेरा बर्थडे आ रहा था, मैंने भाई को बोला कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे इंडियन आइडल के ऑडिशन देने हैं। सिंगिंग सीखी थी? नहीं, नेचुरल है तो कहीं नहीं सीखी, आज तक भी कभी नहीं सीखी। नहीं कहाँ। तो मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी, मैंने कहा यार सोनिया का क्रेडिट कोई और ले गया, मुझे तो मिला ही नहीं। और कहाँ आज है कि ये दिन है कि मैंने हरियाणा में बिलियन गाना दे दिया। एक बिहार से फैन आया था, मैं घर पे नहीं थी। हाँ, मैं जब घर पे आई तो भैया कहते तुझे पता आज क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हो गया? कहता तेरा फैन आया था, फैन नंबर 1। तो स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट शो में, जिसका नाम है पॉडकास्ट अड्डा विद गौतम नैन एंड पुलकित राघव, प्रेजेंट्स बाय नित्यार्णा फार्म्स, टेस्ट द ट्रेडिशन। तो आज के हमारे गेस्ट है रेणुका पवार। पनवार या पवार? पवार जी, स्वागत है आपका। वेलकम। थैंक यू गौतम भैया, थैंक यू भैया। कैसा लग रहा है आपको? मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने घर में बैठ के आपसे बात कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है ना? फिर सेटअप वेटअप अच्छा ना? देख रहे हो बजट लगाया है, खर्चा किया हुआ है। लगना चाहिए ना? बिल्कुल। तो चलो शुरुआत करते हैं। वैसे तो बहन ही बोलता हूँ मैं, वैसे बब्बो बोलूं, बब्बो समझ में नहीं आएगा। बब्बो यार, ये भूल गया। नहीं, बब्बो समझ में नहीं आएगा तो मैं रेणुका ही बोलता हूँ। ठीक है। तो रेणुका जी ये बताइए आप हो कहाँ से? बेसिकली मतलब स्टार्टिंग से, बचपन से शुरू बचपन से। हाँ जी। मैं मेरे घर में रहती थी। वो तो सभी रहते, मतलब हो कहाँ से बेसिकली? मेरा घर गली में था। यूपी में हाँ। एक जिला है बागपत, बागपत का एक कस्बा है खेकड़ा, वहाँ पे रहती हूँ। पैदा भी वहीं हुई थी और रहती भी वहाँ। वो मेरी मम्मी का मायका है। अच्छा, पिताजी वहाँ के है? पिताजी वाला घर है कराना के पास। अच्छा, तो पापा को भी यहीं पे ले आए। चलो, पापा की जॉब थी यहाँ पे। अच्छा, खेकड़ा में? हाँ, बैंक मैनेजर थे, तो इसलिए हम यहीं आ गए थे। यहीं पे आ गए। तो पढ़ाई वढ़ाई सब वहीं पे स्टार्ट? मेरे दोनों भाई तो गांव में ही हुए हैं। दोनों? ये दो, एक तो यहीं खड़ा हुआ है जैसे दोनों भाई यहीं पे हुए मतलब? नहीं, वहाँ पापा के घर पे। अच्छा, और मैं यहीं हूँ नानी के यहाँ। मैं हुई यहीं पे ही हुई। खेकड़ा में पैदा हुई हो, है ना? तो पढ़ाई सब यहीं पे स्टार्ट? सब यहीं पे हुई। कैसे पढ़ाई, पढ़ने में कैसे थे? पढ़ने में मैं जब छोटी थी तब तो बहुत अच्छी थी, फर्स्ट आती थी। अच्छा, कितनी क्लास तक? मैं 3rd या 4th तक। अच्छा। फिर जब मैं 5th में आई, 6th में आई तो मतलब मेरे को ऐसा लगने लगा कि होमवर्क जो चीज होती है ना, ये बेफालतू की चीज होती है। अच्छा। क्योंकि जो बुक में रहता है वो सेम मैम बोलती थी कि इसको ना कॉपी में लिख के लेके आओ। अब वो सेम चीज मेहनत क्यों करनी है, हम वही चीज बुक में से भी तो पढ़ सकते हैं। सही बात है। तो मेरा ऐसा रहता था कि पूरे क्लास में सिर्फ मेरा ही काम 2 महीने पीछे चलता था और मैडम मुझसे पूछते थे कि रेणुका अपनी कॉपी दिखाओ, तो मेरा ये घर रह गई। या फिर ये बोल देती थी कि मैडम आज मेरी कॉपी कोई और लेके जा रहा है। मतलब मैंने कभी मैडम को दिखाई नहीं है कॉपी अपनी, क्योंकि मेरा काम कंप्लीट ही नहीं रहता था। शिकायत नहीं आती थी घर से
पापा वापा? पेरेंट्स मीटिंग में? हाँ पेरेंट्स मीटिंग में ये आती थी कि ना नंबर कम आए हैं हाँ। इस बार। ये जब मैं 10th में आई तब मैं थोड़ी सीरियस हुई थी कि हाँ पढ़ाई कोई चीज है। बोर्ड्स को लेके? हाँ, मतलब 9 तक ऐसे ही काम चला है। हाँ काम गाड़ी घसीटी है। और मेरे 10th में आए थे 85% मार्क्स। और 85? 2 लड़के पास हो हम तो जाए। पढ़ लिख के हमारे कितने, नहीं बताना नहीं बताना चीजें नहीं बतानी है। अब ये बताओ खेकड़े में कौन से स्कूल में पढ़ते थे? मैं स्टार्टिंग में पढ़ी हूँ 10th तक सुलभा गर्ल्स हाई स्कूल। वो खेकड़े में ही था? वो खेकड़ा में ही था, खेकड़े में ही पढ़ी है, हूँ मैं। अभी भी है, अभी भी है वो। और आपके 2 भाई है? जी एक तो इधर ही है, हाँ एक और है। हाँ, वो घर वो पे पढ़ने वढ़ने में ठीक है, ऐसे ही काम चलाया वो उन्होंने? पढ़ने में अच्छा है। कौन से वाला? जो मुझसे बड़े हैं और विक्की भाई से छोटे हैं। और ये भाई? और विक्की भाई स्टार्टिंग से पढ़ने में बहुत खराब है। तो विक्की भाई का हाल, मतलब विक्की भाई अभी अपने एरिया में देखा जाए, खेकड़ा एरिया, बागपत एरिया में, मतलब रील्स के महाशय, मतलब क्या बोलते हैं उनको, एक्टर में नाम आता है रील्स में। एक्टिंग का कीड़ा है और ऐसे ऐसे बालों को ऐसे लगा के जो स्टाइल में, और वो भी पुराने गानों में, तो उनको देख के लगता नहीं यार मैं तो अच्छा खासा काम कर रही हूँ, ये मेरा नाम डुबाएगा? नहीं, मुझे इस चीज से अच्छा लगता है क्योंकि इसकी वीडियो कोई ज्यादातर देखना नहीं है। मतलब व्यूज नहीं आते? रीच इतनी आती नहीं है। नहीं है, तो मैंने कहा ठीक है, वायरल नहीं हो रही तो ठीक है, नाम खराब नहीं होगा। ठीक है, चलने दो, बनाने दो, बेचारे का मन है। शौक वाली चीजें तो करने दो। विक्की भाई ने कभी ऐसा बोला नहीं कि यार मैं भी ट्राई करता हूँ इस लाइन में, नहीं, मेरी बहन विक्की तो भाई ने है? नहीं बोला, मैं नहीं बोला। मैंने कहा तू कर सकता है, अच्छी कॉमेडी कर सकता है। तो विक्की भाई ना बहुत शाय है। और अच्छा। क्या हुआ एक बार लगता नहीं है वैसे। वो आपके सामने बोलते हैं क्योंकि आप उनको जानते हो। अगर हाँ। बाहर किसी को वो जानते नहीं है तो उसके सामने बोलेंगे नहीं, और खासकर जब कैमरा सामने हो तो ऐसे रहते हैं बस। अच्छा। सुन। हाँ, फोन पे आप उनको 3 घंटे बुलवा लो किसी से भी, हाँ 3 या 4 घंटे बात कर लेंगे कंटिन्यू। बट अगर कैमरा के सामने बोलो कि आपको सिर्फ इतना बोलना है कि रेणुका मेरी बहन है और मतलब बहुत अच्छा है। यार वो इधर आ, ये यही भाइयों यहीं पे खड़ा हुआ है। आज ओपन कर ही देते कैमरा के आगे। विक्की भाई आओ, अरे आओ ना, आ जाओ। रेडियो का बताते हैं। एक बार हम एक इंटरव्यू में गए थे, अच्छा। रेडियो वाले में, तो वहां पे उन्होंने बोला कि आपका फेस नहीं आएगा। हाँ। जो सर सामने बैठे थे कि रेणुका ने तो इतना बोल दिया, हाँ। आपको क्या करना है, सिर्फ आके इतना बोलना है कि मैंने रेणुका को बहुत सपोर्ट किया है और मेरी छोटी बहन है, सिर्फ 2 शब्द बोलने हैं। तो भैया ने आके बोला, बहुत मिन्नतें करने के बाद आके माइक में आके बोला हेलो नमस्ते। बैठ गया। तो मतलब बहुत शाय टाइप का है। आज उनकी शायपना खत्म करते हैं। आओ इधर आओ, इधर आ जाओ भाई। अरे आओ। तो भाइयों ये है रेणुका के भाई, बड़े भाई। बीच में 1 मिनट की थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए, फिर आपको वापस जाना है, ठीक है? यहाँ पे फुटेज नहीं लेनी। तो आज वो बुलवाना है जो उस दिन बोलने से ही डर रहे थे। बोलो, ये मेरी बहन है, ये मेरी बहन है, मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया है, मैंने इसको बहुत सपोर्ट किया है। और मेरी रील्स देखो। अकाउंट का नाम भी बता दो। अकाउंट का नाम बताओ अपने। विक्की यार याद नहीं। इंस्टाग्राम का। यार देखो मुंह लाल हो गया बंदे का, तो प्लीज भाई को सपोर्ट करें, है ना? ये रेणुका का भाई है, बड़े भाई है, यही सपोर्ट करते हैं। मैनेजर भी यही है, कमीशन लेना हो तो इन्हीं से ले लेना। चलो जाओ, बाय बाय। तो अभी देखो इनका शायद पना खत्म हो गया, थोड़ा बहुत तो पहली बार आया भाई, लाल मुंह हो गया है। हो गया, आप उसमें बिरयानी बना सकते हो। तो ये बताइए, अब स्टार्ट करते हैं स्कूल की। स्कूल में मतलब पढ़ने में आपने बता ही दिया मैं काम चलाओ, बट स्कूल में आप मेरी बेइज्जती कर रहे हो। 10th में बड़े अच्छे नंबर आए थे। नहीं 9th से पहले की बात कर रहे हैं। 9th से पहले भी अच्छा करती थी, बस एग्जाम के टाइम पढ़ती थी, एग्जाम ऐसे नहीं पढ़ती थी। और स्कूल में ऐसे होता है ना कि अभी तो आप बड़े स्टार बन गए हो, अभी कहाँ बने हो? अभी तो मतलब अच्छे लेवल पे हो, जर्नी बहुत लंबी है, बहुत लंबी है, बट अभी के टाइम पे तो आप अच्छे लेवल पे हो। तो अभी स्कूल से कैसा रिस्पॉन्स आता है? स्कूल के दोस्तों से क्या होता है? कुछ मैसेज आते होंगे, यार अब तो बात भी नहीं करती। हम बहुत बोलते हैं, सब यही बोलते हैं कि अब तो बदल गई है, बहुत बड़ी हो गई है, अब काम से बात करेगी। बट ये टाइम का इश्यू हो जाता है, मैं फैमिली को भी टाइम नहीं दे पाती, तो उस टाइम में मैं फैमिली के पास बैठूं, साथ बैठूं, या फिर उनसे बात करूं। वैसे मैं करती भी हूँ कभी कभी, बट वो यही है, उनका यही होता है। अब ना उनका नजरिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है वो तो अच्छी है अभी भी, जो मतलब क्लास में मुझसे बोलती भी नहीं थी ना, ज्यादा नॉर्मल रिश्ता नहीं रखती थी, तो अब उनके भी फोन आते हैं कि हम घर पे आ जाएं कि अपनी फैमिली को लेके। मुझे नहीं पता, मैं घर पे नहीं हूँ। मतलब खेकड़ा में तो कोई भी आ जाता है ना, वो तो हाँ, कस्बा है। हम कभी किसी को मना नहीं करते।
एक बार तो मेरी तबीयत भी खराब थी तो मैंने बोल दिया था, हालांकि मैं बोलती नहीं हूँ कभी, मैं मिल लेती हूँ सबसे। तो मैंने मम्मी से बोला, मैंने कहा मम्मी कोई भी आया हो तो बोल देना कि मेरी तबीयत खराब है, मैं बोल देना कि मैं यहाँ नहीं हूँ। बट हमारी मम्मी है इतनी भोली, आंटी जी बहुत दूर से आ रहा हूँ, आंटी जी का फोटो करा दो। मम्मी ने बोला अच्छा रेणुका, अब तो जाना ही पड़ेगा। अब फिर मेरे को जाना ही तो पड़ा। कैसा फील होता है जब कोई फोटो लेता है? पहले गांव में आपने इतना स्ट्रगल किया होगा, है ना? विक्की भाई ने इतनी मेहनत की, मैंने भी देखी है बहुत, 2-3 साल पहले तो मैं आपसे मिला हुआ हूँ। तो स्टार्टिंग की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, इस लाइन में कैसे आना, इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ आपका? हाँ, इसमें सिंगिंग में ये कैसे पता चला कि मुझे सिंगर बनना है? मेरे को ना बचपन से यही था कि जैसे कि ना फ्रेंड्स आपस में बात करते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्या बनेगी। तो जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे सिर्फ इतना ही सीमित है कि लड़कियां अगर पढ़ लेती हैं तो टीचर बन जाती हैं। टीचर बनने के बाद ज्यादा मतलब पढ़ाया 2-3 साल और फिर उनकी शादी कर दी जाती है। शादी कर दी। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, स्पोर्ट्स में चली जाती है, पुलिस बन जाती है, मतलब जो कोई ज्यादा ही पढ़ने में, उस साइड यही कल्चर है। बिल्कुल। तो इस लाइन में तो कभी किसी ने सोचा क्या, कभी ये भी नहीं था कि कभी कोई जा भी पाएगा, क्योंकि कभी किसी ने शुरुआत की ही नहीं थी इस लाइन में। लड़कियों ने तो खासकर, लड़के तो फिर भी जैसे आप भी हमारे वहीं से हो। तो मेरे को जब पता चला कि आप हमारे वहां से हो तो ठीक है, वो बात आपके लिए थोड़ी सी इजी इसलिए हो गई क्योंकि आप लड़के हो, आपके फिर भी कोई मना नहीं करेगा। बट एक लड़की के लिए, और जहाँ पे मैं रहती हूँ वहां पे, और जो जैसा हमारी फैमिली का माहौल था, मतलब कोई ऐसा सपोर्ट नहीं था ना किसी भी चीज से, हम किसी को जानते नहीं थे। तो जैसे वैसा नहीं था। यही बोलती थी फ्रेंड्स की मैं तो ये बनूंगी बड़ी होके। फिर मैं उनसे यही बोलती थी, कहीं ना कहीं जब हम इंडियन आइडल या फिर डांस इंडिया डांस देखते थे ना, तो मेरे भाई जो हमारा ये इच्छा रहती थी हमेशा कि ना हम सेलिब्रिटी बने बड़े। अच्छा। मेरे माइंड में ये नहीं था, मैं बहुत छोटी थी कि मैं क्या सिंगर बनूंगी, क्या मतलब पता नहीं था कि क्या बनूंगी, बस सेलिब्रिटी बनना है। हाँ, बस ये बनना है कि लोग दूर से मेरे को देख के बोले कि वो रेणुका जा रही है। फेमस होना था। फेमस होना ये था। मतलब सिंगिंग का वो तो टीवी देख के सभी कहते हैं यार, एक वो बच्चों वाले शो आते हैं जिसमें इमोशनल करके तुम्हारी स्टोरी दिखाई जाती है, तुम्हारे पापा ऑटो चलाते हैं, गरीबी दिखाती है। उसमें क्या होता है, फैमिली को दिखाया जाता है। फैमिली तुम्हें बोलते देखो ये तो अच्छा कर रहा है, तो यहाँ वेला बड़ा हुआ है, ऐसे बोलते हैं ना। तो आपको सिंगिंग का कब स्टार्ट हुआ है, सिंगिंग कैसे स्टार्टिंग? सिंगिंग का ऐसे स्टार्ट हुआ, पहले मैंने डांस के ऑडिशन दिए। अच्छा, हमने सुना कोई स्टार प्लस का एक बहुत बड़ा शो आया था, इंडियाज डांसिंग सुपरस्टार। ओके। तो वो हमारे खेगड़ा में आया। खेगड़ा ऑडिशन। हाँ। अच्छा, वहां तक जगह जगह गया। कब की बात है ये होगी जब मैं 9-8 में थी। अच्छा। तो वो जगह जगह गाँव में जा रहे थे अपने शो का प्रचार करने के लिए। तो वहाँ पे शालिनी मैम है एक, वो आई थी, वो मूवीज में भी आई है, मेरा फोटो भी है अभी उनके साथ। तो वो जगह जगह आ रहे थे, वो प्रचार नहीं करते रहते एक टेम्पो में, हाँ जी ये है ऑडिशन और ये लग चुके हैं। तो मैंने स्कूल से आ रही थी भाई के साथ, और वो ट्रक में बैठ के खुला ऐसा था, और ऐसे बोलता जा रहा है इधर उधर। तो मेरे भाई हमेशा स्कूल से क्या रहा है कि मास्टर कभी स्कूल खुद लेके बैग कभी नहीं गई, भाई जाते थे। मेरा बैग भाई टांग के जाते थे, और मैं मजे में ऐसे जाती थी, लेके भी वही जाते थे, और मुझे स्कूल से छोड़ के भी वही आते थे और लेके भी वही आते थे। अच्छा। तो मैं भैया मुझे लेके आ रहे थे, हम गली में एंटर कर रहे थे अपनी, हम रेंट पे रहते थे जब। तो वो जा रहा, और मैं बच्ची थी, और मेरे माइंड में था, मैंने कहा बेटे ऑडिशन तो ये नहीं जीतूंगी देख लेना। और मेरे को देख रहा से बोलता जा रहा, मैं उसको देखते जा रही। फिर घर आके मैंने बोला मेरे को तो ऑडिशन देने जाना है। फिर एक बहुत बड़ा कॉलेज है वहाँ पे खेकड़ा में, वहाँ पे ऑडिशन थे। बहुत बच्चे गए थे, कोई कहीं से कोई कहीं से, पूरे इतना झुंड भरा पड़ा था ना ऑडिशन का। और मेरा एक गाना लगे गई, चिकनी चवेली। बड़ा अच्छा लगता था। मैंने कहा मैं तो इस पे नाचूंगी। मेरे भाई ने भी ऑडिशन दिए, सागर भाई ने, विक्की भाई से जो छोटे हैं, उन्होंने और मैंने ऑडिशन दिए। तो 3 राउंड थे वहाँ पे, छोटा सा कमरा, और वहाँ पे 3 जजेस बैठे नॉर्मली। और मैं बोला चलो हो जाओ शुरू। मैंने कहा ठीक है सर, और मैं ऐसे करके हो गया, मेरा बाहर आ गई मैं। तो 3 लेवल थे, उन्होंने बोला कि आप सिलेक्ट हो गए हो। तो मैं, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, तो मैं इतनी खुश कि भाई आज तो क्या कर दिया मैंने। फिर सेकंड राउंड था, उन्होंने बोला कि इस वाले के लिए तुम्हारे पास फोन आएगा। अच्छा। इतने सारे बच्चे फाइनल वाले के लिए, हाँ फाइनल वाले के लिए तुम्हारे पास फोन आएगा। तो पूरे खेगड़े में से सिर्फ 7 बच्चों के पास फोन आया, जिनमें से
पहला फोन आया था मेरे भाई के पास। सागर के पास। हाँ, अच्छा। एक लड़की और थी हमारी गली में रहती थी, छोटी सी, हाँ। सानिया, उसके पास भी फोन आया। 2 फोन तो ये हो गए, और इधर के दर से फोन उन्होंने कर दिए। अब मेरा फोन नहीं आया, 8 बज गए। मम्मी मेरा फोन नहीं आया, तो मेरी मम्मी कहती क्या है, कोई नहीं, सागर को तो आ गया, इसके साथ बिछा दोगे तुझे। मैंने कहा ऐसा नहीं होता मम्मी, अलग अलग के पास फोन करते हैं। उन्होंने बोला था जिसके पास फोन आएगा वही आएगा, वही सिलेक्ट होएगा। और भैया मैं खाना ना खाऊं, मेरे को मेरा फोन नहीं आया, मेरा फोन नहीं आया। फिर लास्ट में आके मेरा फोन आया। अच्छा। उन्होंने बोला कि रेणुका है कोई, वो सिलेक्ट उसका हो गया सिलेक्शन सिलेक्शन। हो गया। मैं बड़ी खुश हूँ, मैंने कहा भाई ये है वो है। और उस दिन एक डेट रखी उन्होंने, बहुत बड़ा फंक्शन किया, पूरे खेकड़े वाले आए, छतों पे बैठे, मतलब पूरा ग्राउंड भरा पड़ा था। पहली बार उस दिन मैंने अपने लाइफ में इतनी पब्लिक के सामने डांस किया था। मतलब मैं भी बहुत शाई थी किसी के सामने, अगर मैं खड़ी भी हो जाती थी स्कूल में भी, अगर कोई फंक्शन रहता तो मेरे ऐसे ऐसे ना कांपती थी मैं, मतलब वो नहीं, हिम्मत नहीं थी किसी के सामने, कॉन्फिडेंस नहीं था। बिल्कुल। तो वहां पे मेरा हुआ 7 बजे से लग के थे, मतलब बहुत बड़ा फंक्शन नहीं होता। मैं अपने आप में सेलिब्रिटी वाली फील करूं। और जब मैं स्कूल में गई तो मेरी क्लास के बच्चे बोलते हैं, अरे रेणुका आ गई। मैंने तो वहां डांस किया था ना, हम तो देख रहे थे, पता है हमने तुझे आवाज भी लगाई, तूने सुना नहीं है, तो बच्चे थी छोटी। तो उन्होंने बोला कि अब तो रेणुका सेलिब्रिटी, तो वो सेलिब्रिटी वाली फील रही, तभी से ही आ गई थी वो फील। हाँ, फिर उसके बाद 1 महीने बाद सब सिंपल वैसे ही हो गया। फिर उन्होंने बोला कि अब मेन जो ऑडिशन होंगे वो दिल्ली में होंगे। अच्छा। तो हम गए दिल्ली में सुबह ट्रेन से। हम तो तीन चले गए। जो सानिया थी वो छोटी सी लड़की, मेरा भाई और मैं, हम गए वहाँ पे ऑडिशन देने के लिए। अब आपको तो पता ही है, मुंबई नगरी, मतलब वहाँ के ऑडिशन वगैरह दिल्ली में हुए थे। अब वहाँ की बात अलग है, जो खेकड़े में वो चीज हुई थी वो तो छोटी सी ऐसी थी। कंपटीशन बढ़ गया ना, और ज्यादा फिर दिल्ली के वो भी तो मिक्स हो गए। मतलब फिर वो लेवल वाली चीज आ गई वहाँ पे। अब हम तो सोच रहे थे कि हमारा यहाँ भी हो जाएगा, है ना। वहाँ पे डांस मतलब इतना प्रोफेशनल वाला तो हमें आता नहीं था। अब वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ डांस में। भाई का भी नहीं हुआ, और बच्ची का, उस बच्चे का भी नहीं हुआ। अच्छा। वही वाली चीज है वहाँ पे तो मतलब कंपटीशन बढ़ गया। मतलब उन्होंने सिर्फ कस्बे के बैठे थे और हम ऐसे देख रहे, कोई किसी के बाल पीले हैं, किसी के नीले हैं, कोई मोर से बने हुए डांसरों के होते हैं। और हमारे भी काफी अच्छे जो भी डांसर्स थे वो भी हम उनसे पूछ ऐसे लुक करके आते फंकी सी। हम उनसे पूछ रहे थे कि आपका हुआ, तो बोले नहीं हुआ। तो मैं फिर वहाँ पे रियलाइज हुआ कि ये भी एक दुनिया है। हाँ, रिजेक्शन पता चला। हम अपनी दुनिया में खुश हो रहे थे वहाँ पे, खेकड़ा में हो गया, सेलिब्रिटी बन गई ना, ये चीज हो गई। फिर हमें वहां जाके पता चला कि भाई नहीं, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। यहाँ पे तो मतलब यहाँ के पता चला है कि ये दुनिया कुछ अलग ही है। यहाँ पे लेवल और सारी चीजें मायने रखती हैं, तुम्हें क्या आता है। फिर हम थोड़ा सा ऐसे रह गए कि हाँ, फिर उस दिन के बाद थोड़ा सा डांस से माइंड मतलब ऐसा हो गया कि नहीं यार, वो मेरी लाइन नहीं है, मतलब मुझे नहीं करना। तो सिंगिंग का कैसे स्टार्ट हुआ? बताती हूँ। सिंगिंग का जब मैं 10th में थी तो तब मैंने स्कूल में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया। तो मेरे टीचर्स बोलती थी कि रेणुका तुम बहुत अच्छा गाती हो। तब मुझे पता चला कि मैं भी गाने लगी। मैंने कहा हाँ यार मैं तो अच्छा गाती हूँ। तो जब भी कोई सिंगिंग का हो तो मुझे बुलाते कि रेणुका तुम खड़ी हो, तुम गाओगी। मैं और मेरी एक फ्रेंड निधि, वो बजाती थी, ऐसे ताल देती थी मुझे, उस पे डेस्क नहीं होती उस पे, और हम दोनों की जोड़ी फेमस हो गई पूरे स्कूल में कि जहाँ भी जो भी कुछ होगा। और हम क्या करते हैं, हम लंच में या फिर किसी भी पीरियड में जाके दूसरी क्लास में पकड़ के बिठा लेते हैं, तुम बैठे यहाँ पे, टीचर्स भी मजे लेती, सुनती, चलो कोई गाना सुनाओ। चलो प्रेयर भी आपसे ही कराते होंगे। प्रेयर नहीं, प्रेयर मैंने कभी नहीं। मैं वही वाली चीज है ना, मैं सबको देख के ना ऐसे डरती थी। तो मैंने मुझसे बोलते थे कि तुम कराओ, मैं नहीं, मैं नहीं कराऊंगी, मुझे डर लगता है। एंड देन उसके बाद मैंने तुम्हारा सबसे फेमस एक गाना हुआ था सुन सोनिया। वो तो बहुत बाद की चीज है, उससे पहले पूरी जर्नी बताओ। पहले की चीज है जो मैं बता रही हूँ। तो तब मेरे को ना कहीं ये आया कि मैंने कहा यार अगर मैं इस चीज के ऑडिशन दूं तो मैं सिलेक्ट हो सकती हूँ। तो मेरा बर्थडे आ रहा था, मैंने भाई को बोला कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे इंडियन आइडल के ऑडिशन देना है। ठीक है। तो मैं सागर भाई के साथ, सागर भाई और मैं, हम ऑडिशन देने के लिए चले गए दिल्ली में। ये कहाँ पे था? दिल्ली में था। तो वहाँ पे जाने के बाद वहाँ भी एक अलग चीज देखी, बहुत बड़े बड़े लोग आ रहे। तो वहाँ पे वही चीज है, उन्होंने ये चीज बोली कि ना तुम्हें मुंबई आना पड़ेगा।
हाँ बोली? हाँ अच्छा, वो बोला जाता था मुंबई। कोच कैसे वाला बुलाया कि तो आप मुंबई आ सकते हैं, जो सिलेक्ट करने के बाद बोलते हैं, अभी सीखने के लिए? नहीं नहीं नहीं, वो सिलेक्ट करने के बाद। सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने बोला कि आपको मुंबई आना पड़ेगा और ना ऐसे ऐसे कुछ चीजें हैं, वो फॉर्म फिल करने पड़ेंगे, ये वो। अब पैसे मांगे थे? नहीं पैसे पैसे तो ठीक है कि जैन फिर बनता। ठीक था। हमने घर आके बताया तो पापा घबरा गए कि नहीं नहीं हम नहीं भेजेंगे, मुंबई नहीं मुंबई भेजना, नहीं, हम दूर नहीं है। भेजेंगे। हाँ। अब हम तो भाई सीधे साधे आदमी, हमें क्या पता मुंबई की क्या हवा, वो तो पहले ही डरते हैं नाम से। एक हवा बनी रहती है कि मुंबई मतलब जादू की नगरी, माया दूर, नगरी। इतनी दूर भेजेंगे बच्चों को अपने यहाँ तो। और फिर मना कर दिया, तो फिर वो चीज माइंड से हट गई। फिर मेरे विक्की भाई को पता नहीं क्या चढ़ा माइंड में। अच्छा। हाँ, उसको एक लत लग गई कि सेलिब्रिटी से मिलना है, उत्तर कुमार। हाँ, धाकड़ छोरा। जी बिल्कुल। तो भाई ने फेसबुक से कनेक्शन निकाल के उनसे मीटिंग फिक्स कर ली। अच्छा, अब भाई हमारे लिए वो चीज बहुत बड़ी थी जिनको हम टीवी में देखते हैं। भाई ने बोला तुझे पता है मैं मिल के आ रहा हूँ इनसे। मैंने कहा जा, तेरे से नहीं मिलेंगे। और ये मिल के आ गया, फोटो खिंचवा के आया। अच्छा। और मैं पागल, मैंने कहा मुझे ये मिल रहा है, मुझे ये मिल रहा है, ये वो। क्योंकि जहाँ जिस लेवल पे हम थे ना, वो हमारे लिए बहुत बड़ी चीज थी उस टाइम पे। वो बहुत स्टार और अपने वो उस तरफ के बहुत बड़े। हाँ, उस टाइम पे वो ट्रेंडिंग में भी थे। बिल्कुल। तो मैं मिल के आई, मैं तो बहुत छोटी थी, मेरा फोटो भी है अभी भी। ऐसा लगेगा जैसे कि आप कहोगे देख के कि बहुत छोटी सी बच्ची है। तो मैं मिल के आई। फिर बड़े भाई को वहां से चस्का लग गया कि भाई अब तो मेरे को ना इस लाइन में घुसना है। अब वो कुछ भी मान लो भगवान के जैसे, मैं तो कहती हूँ अच्छा लग गया। इसको वो लग गया कि मुझे हर सेलिब्रिटी के साथ फोटो करवानी है। अब उसके कनेक्शन बढ़ने लगे, हर लोगों से बढ़ने लगे, उनके जरिए बात करने लग गए। तो उन्हीं के जरिए एक भाई थे प्रदीप सोनू, उन्होंने बोला कि उनको ये लगा कि बात करते थे ना भैया, तो उनको ये लगा कि इसकी बहन एक्टिंग करती है। अच्छा। और डांसिंग में भी शौक रखती है। सिंगिंग का उनको ज्यादा पता नहीं था कि सिंगिंग भी करती है। तो भाई ने बोला कि आपको कभी भी जरूरत लगे ना रेणुका की सिंगिंग की कुछ, तो मुझे बताना। तो उनको एक गाना करवाना था किसी से। एक बहुत बड़ी सिंगर थी उस टाइम पे, बहुत फेमस थी, हरियाणा की। अच्छा। तो उनको उस दिन कुछ काम आ गया। तो प्रदीप सोनू भाई ने बोला कि ना मैं ये गाना ना किसी और से करवाऊंगा। अच्छा। मैं एक नई सिंगर लाऊंगा। उनका फोन आया विक्की भाई के पास। वो सिंगर आप थी। वो गाना सुन सोनिया था। अच्छा। वो सुन सोनिया ना, वो सिर्फ रील्स टिकटॉक पे ही फेमस हुआ है। उसकी वीडियो नहीं है शायद उसकी, है ना? वीडियो है, मैं हूँ उस वीडियो में। आ गई। हाँ नहीं, वीडियो वो गाते हुए है ना वीडियो। हाँ बस वही है, वही वीडियो रिकॉर्डिंग करते हुए है बस। हाँ बस वही है। तो उससे तुम्हें थोड़ी लाइमलाइट मिली थी। मुझे कुछ नहीं मिली उससे। यार उस पे इतना पैसा कमाया है कंपनी ने, जो भी कंपनी है जी। मैंने तो फ्री में गाया था। फ्री में गाया, कुछ पैसा नहीं मिला। कितने मिलियन व्यूअर्स पे? कुल मिला के अगर सारे मिलाओ तो 350 मिलियन। 350 मिलियन। 350 मिलियन के पैसा जोड़ोगे ना, बहुत पैसा होता है। वैसे आपको उन्होंने कुछ शेयरिंग वेयरिंग कुछ तो लेने हमारे लिए ना वो एक चांस था बहुत बड़ा, हाँ। है ना? अपॉर्चुनिटी आपने वो करी उसमें। तो उन्होंने बोला, विक्की भाई ने बोला कि ना पानीपत चलना है, एक गाने में तुझे ना एक्टिंग करनी है। अच्छा। अच्छा। मेरा गला खराब था उस दिन। जैसे जुकाम होने से पहले हो जाता है ना, गला खराब हो जाता है। आवाज तो बैक से मेरा तो बहुत ही खराब होता है गला, मुझसे तो बोला भी नहीं जाता। वहां जाके हम पहुंचे, पहली बार पानीपत गए थे जिंदगी में। हमने तो कभी देखा नहीं था हरियाणा। वो फिल्मों में बस से गए ऐसे करके, और बड़े खुश कि भैया आज तो ऐसे से ऐसे होने वाला है। और वहां जाके पता चला कि एक्टिंग नहीं करनी, गाना गाना है। अच्छा। अच्छा। मेरे को स्टूडियो में भेज दिया उन्होंने कि जाओ। अब मेरे लिए सारी चीज नहीं, मैं ऐसे पागलों की तरह देखूं बैठी। मैंने कहा वो क्या है? बोलते वहां पे जाके आपको गाना गाना है, और ऐसे हेडफोन लगा के। टाइम क्या एज थी आपकी? मेरी थी उस टाइम पे 16 साल। अच्छा। हाँ जी। तो मैंने गाना गाया, अब डरते डरते मेरे से गाना गाया गया। वो पहले तो गाया नहीं जा रहा था, गला खराब था इस वजह से। तो जो म्यूजिक डायरेक्टर थे तरुण पांचाल भाई, उन्होंने कहा कि नहीं ये बच्ची गा सकती है। तो उन्होंने जैसे तैसे करके मेरे से 4 घंटे में वो गाना सोनिया गवाया। तो 2 लाइन हमें भी सुना था यार। बनती है। अब सिंगर आया, पहली बार हमारे शो पे सिंगर आया कोई, नहीं तो ऐसे ही आ गए सब। सारे एक्टर ही थे अब तक, इन्फ्लुएंसर थे। ऐसे आगे थोड़े एक्टर लोग आ गए, अच्छे सेलिब्रिटी आए, बट सिंगर कोई नहीं आया। सिंगर ठीक है, तो कोई गा दो, वो सुन सोनिएगा। सोनिएगा गा देती हूँ। खुदा की इनायत है हमें जो मिलाया है, दिया प्यार वाला ये दिल में जला
सांसों में, आँखों में मेरे यार, खुद से ज्यादा तुझे करती हूँ प्यार। वाह यार ये गाना इतना फेमस हुआ था टिकटॉक, मतलब हर दूसरी रील स्क्रॉल कर रहे थे ना। हाँ हर मैं, दूसरी। और जब मुझे पता चला आपके बारे में, एक बंदा है, नाम नहीं लेंगे, उन्होंने हमें आपकी ये रील्स दिखाई दी कि ये हमारे खेकड़े की है कि सुन सोनिया, तब मुझे पता चला अच्छा। और उस बंदे ने मुझे कभी मिलवाया नहीं आपसे वो चाहता नहीं था मिलवाना, जो भी है चलो। तो आप सिंगिंग सीखी थी? नहीं ये नहीं नहीं, नेचुरल है मैंने तो। कहीं नहीं सीखी, क्या आज बात तक भी है। नहीं कभी कहीं नहीं सीखी? नहीं नहीं नहीं। एंड देन सुन सोने के बाद फिर ऑफर आने स्टार्ट हुए थे? फिर उसके बाद ये तो हिंदी गाना था। हाँ अब भाई जहाँ से मैं रहती हूँ वहाँ तो देसी हमारी चलता है। यूपी चलती है। हाँ। मेरे को हरियाणवी वर्ड नहीं आते बोलने थे। हाँ। वो बोलते थे कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ कि हमें लगा, इसके बाद मैंने 1 साल का पूरा गैप लिया था क्योंकि मेरी पढ़ाई थी। अच्छा, मैंने 10th। वहाँ पे ध्यान दिया और फिर मुझे इस गाने से कोई फायदा भी नहीं मिला, मुझे कोई जानता ही नहीं था। अच्छा। एक लड़की थी विष्णु प्रिया, वही वायरल हुई थी इस गाने से, उसकी टिकटॉक वायरल हुई थी, तो सब ये सोचते थे कि ये गाना इसी का है, इसी ने गाया है। अच्छा। तो आप फील कर सकते हो भाई, अगर आपके साथ कोई चीज हो, आपकी एक चीज है हाँ और वो खुद आपने की है और वो बहुत बड़ी बन जाए, बहुत बड़ी, और आपको कोई ना कोई जाने, क्रेडिट ना मिले। आपका क्रेडिट कोई और ले जाए, सब बोले नहीं नहीं तो इसने किया, इसने किया है, पॉइंट। तो आपको क्या फीलिंग आती है। तो मैं थोड़ा सा अंदर से ना डिस्टर्ब भी हो गई थी कि मैंने कहा बिल्कुल। यार शायद पता नहीं ये लाइन मेरे लिए है भी या नहीं है। मैंने कहा ऐसा होता है इस लाइन में कि किसी का क्रेडिट, तो मैं भगवान को बोली, मैंने कहा अगर आपको मुझे इस लाइन में लाना ही था तो ऐसा क्यों किया, मतलब मेरा क्रेडिट क्यों किसी और को दिया, मतलब मैं खुश भी हो अब मैं क्या बताऊं किसी को सही बात। कि भाई गाना तो मेरा है, आपको यकीन नहीं करेगा तो, क्योंकि मुझे तो उससे कोई पहचान ही नहीं मिली। तो उस पे हम फिर क्या करने लगे कि हमने वहीं उसी स्टूडियो में हम वापस गए कि और कोई दूसरा सॉन्ग तो उन्होंने बोला कि भाई हमारे यहाँ तो हिंदी, हमने पहला एक्सपेरिमेंट किया था, अब ये चल गया, बट वैसे हम तो हरियाणवी करते हैं मोस्टली। अच्छा। तो उन्होंने कहा तो तुम हरियाणवी गा सकते तो गाओ। उस दिन मैं गई, हरियाणवी गाने की कोशिश की मैंने, तो वो मेरे से जैसा तैसा गाया गया, पर वो अच्छा नहीं गाया गया। अच्छा। वो बात नहीं है। वर्ड नहीं मेरे से अच्छे बोले गए। जो कोई भी लाइन थी, जैसे चाड़ा बोलते हैं ना, चाड़ा मैं चाला बोल रही थी। अच्छा। हाँ, हमारी गाड़ में, गाड़ में मैं बोल रही थी हमारी गाल में, गाल में मेरे ये से वाले गाल हो गए। हाँ ये चीज बोली नहीं जा रही थी। तो उन्होंने गाना तो गवा लिया मुझसे, बट बाद में आके किसी और से गवा दिया था, क्योंकि सही बात, मैंने भी फिर मैंने कहा यार किसी का गाना क्यों खराब होना, उन्होंने इसलिए हटा दिया कि मेरी आवाज, ताकि मुझसे बोला नहीं गया अच्छे से, तो उन्होंने मेरी आवाज हटा दी थी। फिर धीरे 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 करके मैं वही चीज है, ये तो मेरे हर इंटरव्यू में रहता है कि हमारे पास खुद की कार नहीं थी, तो भाई और मैं ऑटो या बस से ही जाते थे हमेशा। खुद की बाइक आ गई थी फिर, तो एक भाई है रिंकू भाई, वो अभी तक भी हमारे साथ है। एक वही शख्स ऐसे हैं जो एंड से लेके अब तक भी हमारे साथ है। हमने क्या चीजें देखी है लाइफ में, वो बाइक चलाते थे, मैं बीच में बैठती थी और भाई पीछे बैठते थे। मतलब सोनीपत तक, वहां तक, पानीपत तक बाइक पे। और आपको पता है सर्दियों में मेरी हालत बहुत खराब हो जाती थी, क्योंकि पूरी रात रिकॉर्डिंग करते थे। फिर हम सोचते थे कि रात को ही निकल लेते हैं, सुबह तक घर पहुंच जाएंगे। तो जैसे हम निकलते थे तो एक तो सर्दी इतनी, और आप कुछ भी कितना भी पहन लो सर्दी में, बाइक पे तो कितना बिल्कुल भी। और वो जो भाई बाइक चलाते थे ना, मैं तो उनकी हिम्मत मानती हूँ, उनके हाथ ना ऐसे जम जाते थे, ऐसे ऐसे रोक के बीच में ऐसे ऐसे करते थे, और मेरे जो ये पैर हैं ऐसे बैठना पड़ता था, ऐसे इधर उधर पर करके। और तो जो यहाँ की मेरी नसें हैं ना, वो इतनी ज्यादा दुखने लगती थी कि घर आके मम्मी सिकाई करती थी, तब भी नहीं, मतलब इतनी मेहनत की है। तो इतने गाने करने में सबसे पहली कमाई कौन सी थी? देखो कमाई तो मुझे पता नहीं, बहुत बाद में आके मिली है, मैंने ऐसे ही गाने की। सुन सोनिया करा आपने, उसके बाद आपने एक हरियाणवी सॉन्ग किया जिसमें पैसा नहीं मिला। हाँ, पैसा नहीं मिला और आपकी आवाज भी यूज नहीं की गई। उसके बाद जो गाना था वो कौन सा था जिसमें थोड़ा आपका नाम हुआ? उसके बाद तो मैंने कई गाने किए, मतलब मुझे याद नहीं है, सिर्फ इसलिए किए हैं कि मेरा कोई गाना चल जाए, चांस मिल जाए, ज्यादा से ज्यादा पैसे। मतलब सबसे पहली कमाई होती है ना 500, कोई वो 350 मिलियन आप कह रहे हो, एटलीस्ट 350 मिलियन यार, कोई मैं भी हूँ, मेरा भी दिल करेगा मेरे सिंगर ने चले जाएंगे भाई लीजिए, कुछ तो अपनी खुशी से देता है, कुछ नहीं मिला है। 350 मिलियन का हिसाब लगाओ विक्की, कितना होता है? बहुत होता है भाई। कुछ नहीं दिया है,
ये तो बड़ी बुरी बात है यार, दे दो यार, गलत बात है। अब बात करते हैं आगे की। सुन सोनिया की आप ऐसा नहीं मिला, पहला गाना 500-600 रुपए मिलते होंगे, इतना ही देते हैं हाँ, अपने इतना ही। एरिया में। और हम फिर थोड़ी सी घर की कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हम क्या करते थे कि मैंने कहा यार अगर एक गाने के 500 मिल रहे हैं तो मैं उस रात में 10-10 गाने करती थी। ओह, हाँ, खड़े होके एक साथ, नींद आती रहती थी, सही बात भाई भी स्टूडियो में ही बैठे रहते थे। तो मैं ना इस लालच में मैंने कहा एक और हो जाएगा तो घर की थोड़ा सा कंडीशन ठीक हो जाएगी, सही हो जाएगा। अच्छा, और रात में रिकॉर्ड करने का रीजन कि अगले दिन स्कूल होता था इस वजह से, या फिर कुछ और? नहीं, वो स्टूडियो में रात में उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता था, Okay. वो अच्छे से काम कर पाते थे। हाँ। इस वजह से रात को करते थे। तो यार आप मैनेज कैसे करते थे इतना रात में रिकॉर्डिंग, अगले दिन फिर सबसे बात है स्टडीज, स्कूल वगैरह सब होता होगा। 12th में नंबर कितना है? 12th में 80% और पीसीएम था मेरे पास। ओह, मतलब 10th के बाद तुम थोड़ी अच्छी हो गई थी पढ़ने में। ये जो मैं अभी आपको बता रही हूँ मैं 12th के बाद की है। अच्छा, 12th के बाद का ये? हाँ, ओके, इसलिए मेरी पढ़ाई पे कोई दिक्कत, क्योंकि मैं इम्पैक्ट नहीं कॉलेज में आया। आ गई थी। ओके, फिर ठीक है। हाँ, तो कॉलेज में तो ऐसा रहता है कि चल, क्या हाँ, वो आ तो जाओ। कॉरेस्पॉन्डेंस से होगा, रेगुलर नहीं हाँ, होगा। मैं तभी बता रही हूँ, मैंने गैप इसीलिए लिया था क्योंकि मेरी 11th-12th थी, तो मैंने सिंगिंग छोड़ दी थी बिल्कुल। सुन सोनिया के बाद में मैंने सिंगिंग इसीलिए छोड़ दी थी कि मुझे मेरी 11th और 12th पे फोकस करना। एंड देन उसके बाद सबसे कोई गाना जिससे तुम्हारा हाइप बनी हो थोड़ी सी, चलो उसके बाद लोग हमें जानने धीरे लगे। धीरे भाई ने अपने जो कांटेक्ट है वो बढ़ाने शुरू कर दिए। तो एक संजीव वेदवान सर मिले हमें, उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी रंगताल रिकॉर्ड्स। तो उनका भी पहला गाना था, तो एक गाना लेके आए, कोई सिंगर था आदित्य नाम था उसका, तो उसने बोला कि मैं साथ में सिंगिंग करूंगा। अच्छा। हालांकि वो हिंदी सिंगर थे तो उनको हरियाणवी बोलने में इतनी प्रॉब्लम आ रही थी कि उन्होंने अपनी वॉइस डब करने में 5 दिन लगाए थे। अच्छा। तो संजीव सर तो कह रहे थे कि ना नहीं करते, बट वो क्या है कि वो लड़का, फिर मैं कहीं ना कहीं उसमें ये चीज भी देख रही थी कि अगर उसकी जगह मैं होती, मुझे कोई चांस ना देता तो मैंने बोला करने दीजिए इनको, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाना कौन सा था? वो गाना था ऊंची हवेली। ऊंची हवेली, उससे थोड़ा नाम बना जी, उससे मतलब इंडस्ट्री में ये हुआ था कि रेणुका पवार कोई सिंगर है। नई आई है इंडस्ट्री में। कंपटीशन में। हाँ, कोई आया है, तो उस टाइम पे मेरे गाने का मुझे ही सारा क्रेडिट मिला। वो पहला गाना था मेरा। तो धीरे धीरे ऐसे ही हम दिलेर भाई से मिले। हाँ। तो मतलब दिलेर भाई के साथ तुमने वो गाना किया है ना शायद, लीलो चमन। लीलो चमन। हाँ। तो उस टाइम पे वो तो हरियाणा के ऐसे थे स्टार थे, स्टार, बहुत बड़े। सही बात है, और दोनों भाई। हम तो बहुत छोटे थे। हाँ। उस टाइम पे जब हम मिले ना, वहां से तो दिलेर में ऐसे मिले, और बहुत ऐसी फीलिंग आती थी। हालांकि अब वो मैं बहुत बड़े बड़े स्टार से मिलते हैं हम ना, तो अब वो वाली फीलिंग नहीं आती। हाँ, वो नहीं आती हैबिट तुम भी नहीं, अभी पागल हो जाना यार, मतलब मैं सामने बैठी हूँ, मैंने कहा ये इतने बड़े स्टार ऐसे। अब आप खुद इतने बड़े स्टार हो। नहीं, ऐसे कोई बात नहीं हमसे है। कुछ हमें पता है। तुम्हारा नाम अब कहाँ नहीं है, पहले तुम खेकड़ा से सीधा अब कहाँ पे, हरियाणा। अब मुंबई तक हरियाणा है से नाम। पंजाबी गाने भी किए आपने, अब मुंबई में भी जा रहे हो, कहाँ पहुंचोगे? बॉलीवुड इंडोनेशिया लेके चलोगे? बॉलीवुड में कोई आगे का प्लान है शायद, सुनने को मिला। सारे बॉलीवुड में सारा आएगा बॉलीवुड अपने। वैसे आपको देखा है इंडस्ट्री कौन सी आपको लगता है कि अच्छे काम कर रही है आपको, मतलब अपने इतने गाने किए, हाँ। फैसिलिटी कौन सी अच्छी है, चीजें कौन सी अच्छे से करती है? देखो, अगर अभी बॉलीवुड की ये क्या नाम है, हाँ। हरियाणवी या अपनी बॉलीवुड? अगर अभी की बात करें तो हरियाणवी लैंग्वेज बहुत ट्रेंडिंग बहुत ट्रेंडिंग में। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करके और अच्छा लेवल करके अगर आप कोई गाना करते हैं तो वो गाना ना सही बात। चलने के बहुत चांसेस बहुत चांस है। बहुत अच्छी चल रही है ये लैंग्वेज। और क्या बात है कि जब से 52 गज के दामन मिलियन हुआ है ना, तब से तो और भी और ज्यादा ज्यादा। क्रेज। तो 52 गज की कहानी बताओ, कैसे प्रोसेस क्या था, कैसे कैसे क्या? ऊंची हवेली के बाद ना हाँ। मतलब काफी मुझे गाने मिलने लगे और पेमेंट भी थोड़ी सी ठीक बढ़ ठाक गई हो थी। हाँ, इतनी भी नहीं बढ़ी थी but बढ़ गई थी। सही थी। इस तरीके से आप दे रहे हो या लाखों कमाने लगी थी ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, अभी कल ही मैंने चेक किया है उस पे गूगल पे, तुम्हारी मंथली इनकम सही बताइए, गलत मुझे नहीं पता। नहीं, गलत ही बताइए, इतनी नहीं है। उसमें लिखा हुआ है 10 लाख पर मंथ कमाती है रेणुका। अरे ये यार, कम ऐसे बता नहीं दी। होता। कम बता दी। बताइए, 10 लाख तो कुछ भी नहीं है। 10 लाख तो हमारा रिक्की कमा लेता है कमीशन में। ये दाव गलत ये छापे जानकारी दे पड़वाएंगे, रहे हो इनकम टैक्स के छापे। आप ना गूगल पे चेक करो रेणुका पवार इनकम कितना कमा रही है, 10 लाख पर मंथ।
मैं तो क्यों सच हो जाएंगे। वैसे कौन से गाने से सबसे अच्छी इनकम मिली है? मेरे वाले से तो नहीं मिली थी। इनकम मत बताओ कितनी मिली, पर कौन से गाने से मिली सबसे अच्छी इनकम? याद करना पड़ेगा। इतने गानों से मिली, ये याद करना पड़ेगा। भाई बताता नहीं तुम्हें। विक्की भाई से पूछना चाहिए था आपको। एक इनकम मिली थी मेरे को एक गाने की 8,000 रुपए। अच्छा, सबसे वो तो कुछ भी नहीं, उससे ज्यादा तो मैंने दी थी। वो पहले की बात होगी। अच्छा, पहले की बात कर दो। अच्छा, जहाँ 2-3 हजार मिलते थे ना, वो 8,000 रुपए मिले। तो क्या किया था उन पैसों से फिर? मतलब होता है ना कि जब पैसे मिलते हैं तो घर मम्मी के लिए लेके जाऊंगी, पापा मम्मी के को लिए दे दिए थे जाके, और क्या। सीधा सारे मम्मी को ही दे दिए। आज मैं मम्मी को ही देती हूँ, मैं कभी नहीं रखती पैसे। नहीं वो तो विक्की भाई रख लेता। सही बात मारी आपने। सही बात। तो आपका 52 गज से क्या चीजें चेंज हुई? 52 गज हॉलीवुड तक पहुंचा है, वहां पे आपकी बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगी है। देखो मैंने ना बचपन से कभी ये नहीं सोचा था कि इस इंडस्ट्री में आऊंगी, इस इंडस्ट्री में भी आ गई मैं। ठीक है, जैसे तैसे करके। मतलब भगवान को जब करवाना होता है ना, वो अपने आप हो ही जाता है। भगवान ने हाथ पकड़ा, वो अपने आप ले जा रहे हैं। बिल्कुल। कहा तो मैं उस टाइम पे ये सोच रही थी, मैंने कहा यार सुन सोनिया का क्रेडिट कोई और ले गया, मुझे तो मिला ही नहीं। और कहा आज है कि ये दिन है कि मैंने हरियाणा में बिलियन गाना दे दिया। पहला बिलियन गाना मतलब मेरा ही था। ये था जब ऊंची हवेली गाना चला। तो मतलब मेरा इतना ही सीमित था। मैं कहा मतलब पता है मेरी ख्वाहिश कभी इतनी बड़ी नहीं रही कभी भी कि बिलियन तक पहुंचूंगी मैं कभी। मतलब इतना था कि हाँ यार 50 मिलियन हो गया ठीक है, इतना मतलब मैं इतने में खुश रहती थी। क्योंकि बचपन से ही देखो, अब मैंने कभी किसी बड़ी चीज की ख्वाहिश नहीं रखी कभी भी। भगवान ने जितना दिया है उतने में ही खुश रहो। अगर आप और बढ़ के देखोगे तो जितने में हो उसमें भी खुश नहीं रह पाओगे आप। तो ये चीज थी कि गाना करते रहे, वही 7-8 हजार फिर मिलने लगे, तो गाने करने लगे ऊंची हवेली के बाद भी। तो क्या हुआ कि एक गाना किया, फिर हम धीरे धीरे हमारी पहचान भी बढ़ती गई सब लोगों में। तो गजबन पानी ने चली गाना आया था, बहुत फेमस हुआ था। तो उनके राइटर थे मुकेश जाजी। हाँ, तो हम उनसे मिलवाया हमें विश्वजीत चौधरी भाई ने, जिन्होंने गाना गाया गजबन। उन्होंने मिलवाया कि ये एक स्टूडियो है और यहाँ पे भी बहुत अच्छा म्यूजिक होता है, तो यहाँ पे भी गाना करते हैं। तो वहाँ पे गाने करने लगे हम। करते रहे फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने अपना स्टूडियो चेंज कर लिया। अच्छा, थोड़ी दूर कर लिया खुद का। वो वाला पहले वाला थोड़ा अच्छा नहीं था, तो जहाँ पे बाद में किया वो अच्छा बनाया, अच्छा सेटअप कर लिया। हाँ जी। तो वहाँ पे एक दिन मैं गई रात का, वहाँ पे भी हम शौक से रात को रिकॉर्डिंग करते थे तब, क्योंकि रात को अच्छी रिकॉर्डिंग होती है, डिस्टर्बेंस नहीं होती। हाँ, तो वहाँ पे जाके तो मुकेश भैया ने मुझसे बोला कि आज ना बहुत हिट गाना दूंगा मैं तुझे, ऐसा गाना कर दूं तेरे लिए जैसे कि गजबन पानी ने चली। मैं खुश होकर मैंने कहा यार भैया मैं क्यों मना करूंगी, आप गाना लिख दो, भगवान करे मेरा गाना भी इतना अच्छा चल जाए। तो उन्होंने गाना लिखा उस दिन रात को 52 गज का दामन। जी। तो क्या हुआ, हमने रिकॉर्ड किया वो, फिर मैं बाहर आ गई। उसकी हमने कंपोज कुछ ऐसे रखी थी पुराने गीतों पे। ये थी 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, ऐसे थी। तो मुकेश भैया बोले कि नहीं यार ये तो कॉपी हो जाएगा, इसको चेंज करो। पूरा गाना डिलीट करवा दिया उन्होंने। कहा भैया मेरी मेहनत सारी खराब करवा दी आपने। बोला नई कंपोज बनाओ। फिर अमन भैया ने एक नई कंपोज बनाई जो कि ये वाली है, जो भी गाना बिलियन है। ये कंपोज बनाई। देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो भगवान करवाता है ना, वो अच्छे के लिए करवाते हैं। बिल्कुल। तो उन्होंने वो चेंज करवाई और मैं फिर उसको डब करके मेरे को सुबह के 7 बज गए। अच्छा। मैं अपने घर गई। वो गाना होने के बाद असली क्रेडिट जाता है विक्की भाई को। विक्की भाई? हाँ, विक्की भाई के ऊपर आ गई वो ऑडियो की। लो ये ऑडियो तो मैं बिकवानी है, ये अच्छा कैच हो गए, क्योंकि वो गाना उन्हीं का ही था, मुकेश भैया का। उन्होंने अपने लिए मुझसे करवाया था। वो उसके मालिक थे गाने के। उन्होंने कहा ये ऑडियो तुम्हें अच्छे बनवानी है, इसकी वीडियो वगैरह कोई अच्छी सी कंपनी देखो और बनवाओ इसको। तो एक डायरेक्टर है साहिल संधू, जो कि आज के टाइम में बहुत अच्छे मित्र हैं विक्की भाई के, और मेरे भी भाई हैं। तो उनके जरिए हम मिले देसी रिकॉर्ड कंपनी से। उन्होंने मिलवाया। तो उस टाइम पे उनके सब्सक्राइबर थे 3 लाख।
अच्छा नई नई कंपनी थी उन्हीं की भी, सुमित गोस्वामी भाई का एक गाना ओके, किया हाँ, था हाँ, उन्होंने, हाँ, तो नई नई कंपनी थी। तो उनका मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे सुनने में आया था वो ये कंपनी बेचने वाले थे। अच्छा, हाँ तो इस गाने से उन्होंने कंपनी बेची नहीं? नहीं बेची, माइंड बदल गया। अब Mind उनके बदल गया। दुश्मन बेचे। नहीं, उनके माइंड में शायद पता नहीं, अब अगर आप उससे पूछ लेते हैं बुला के तो ये था कि ये लास्ट गाना हो, शायद ऐसा कुछ हो। अच्छा, तो बड़ा ये गाना किया उन्होंने। बड़ा अच्छे- चांदी चांदी है। सुना दो गाना, क्या था? 52 गज हाँ, का दामन। सुना, सब सुनना चाहते हैं लाइव। घूंघट काना सा काढू ना कसर घालूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी, 52 गज का दामन पैर मटक चलूंगी। क्या बात बहुत है, बढ़िया। हरियाणा की सुपरस्टार। सुपरस्टार। तो इसके बाद अच्छा लाइफस्टाइल हो गई। इसके बाद ये तो पूरी कहानी सुनी ही नहीं सुना आपने। दो, सुना दो, हम बैठे सुन हैं। रहे हैं। कंपनी ने अच्छा बजट लगा के, मतलब गाना ये शूट मेरी किया। पहला ऐसा गाना था जो कि कहीं बाहर एक जगह थी राजस्थान में, वहां पे राजस्थान। जाके हमने शूट किया। मतलब हाँ। उसमें फील आ रही थी कि हाँ बड़ा गाना है, अच्छा गाना है। मतलब 2 दिन में तो ये शूट हुआ था जाके। तो इसमें मेरे को मेरे सिंग पार्ट पसंद नहीं आए थे, मैंने साहिल भाई से बोला दोबारा लो इसमें मेरे सिंग। हाँ, तो गाना शूट होने के बाद सिंग दोबारा से लिए गए थे इस गाने में। अच्छा, तो ये गाना हुआ, चलो गाना डल गया। 2 अक्टूबर का वो दिन था हाँ, जिस दिन ये गाना रिलीज हुआ। 2 अक्टूबर के बाद क्या था कि मतलब एक रहता है ना कि अपना मन में होता है कि भाई इस साल का मेरा गाना ये न्यू आया और ये मेरा फेवरेट गाना है, हाँ। तो मुझे हर जगह करवाना है। तो मेरे गाने ना उस टाइम पे ऊंचे वेले के बाद, ऊंचे वेले का आए 1-1.5 साल हो गया था। तो उसको कब तक लेके बैठी रहती मैं। तो मतलब मेरे गाने ना ऐसे इतने ज्यादा चलते नहीं थे डीजे पे। मैं सिंगर तो थी उस टाइम पे, मेरे गाने ऐसे होता है ना कि पागलों वाला पागल हो जाना किसी गाने वो के नहीं हो पीछे, रहा, वो नहीं रहा। लाइक गजबन हुआ, काले की बहू, मतलब रिपीट पे चलते हैं गाने, रिपीट पे में नहीं चलते थे मेरे गाने डीजे पे शादियों में। तो मेरे ये भी छोटी सी ख्वाहिश थी कि ना, और रिश्तेदार भी बोलते थे मम्मी पापा को, भाई को भी, कि यार तुम्हारी बहन सिंगर है, तुम्हारी बेटी सिंगर है, गाने तो इसके हमने आज तक कहीं चलते देखे नहीं है। कहीं शादी में हम जाते हैं, हमने तो कहीं चलते देखे नहीं है, तुम कहते हो सिंगर हो। तो वो चीज भी कहीं ना कहीं एक खनक थी कि अब यार क्या बोलते हैं वो रिश्तेदार? अब तो रिश्तेदार नहीं, सब फोटो ये खिंचवाना है, कहते हैं सेल्फी लेनी है। सब यही कहते हैं कि कोई शादी में जाते हैं जिसमें आपके गाने नहीं चलते। हाँ, तो उस टाइम पे क्या हुआ, मैं एक फंक्शन में गई हुई थी। एक बहुत फेमस एक्टर हैं हमारे हरियाणा के, कुलदीप कौशिक, जिनको केडी के नाम से बुलाते हाँ। हैं। तो उनके यहाँ पे एक लड़का हुआ था, हाँ। पहला ही बेबी था उनका। हाँ। तो उनके यहाँ पे फंक्शन में गए थे। मैं जान नहीं रही थी, बहुत दूर था, चरखी दादरी में। अच्छा। तो मैंने सोचा, मैंने कहा यार बुलाया है तो जाना चाहिए। रात का टाइम था, वहां पे अच्छे से फंक्शन करके नॉर्मल कपड़े में जींस टॉप पहन के एकदम छोटी बच्ची बन के गई थी। और वहां पे जाते टाइम मेरे को थोड़ी तबीयत भी खराब थी, तो मेरे को ये था, वो ये बोल रहे थे तुम्हें डांस भी करना है भी बाहर जाके। मेरे मन में था मैं तो नहीं करूँगा, मैं तो घर जाऊँ, भैया हम नहीं करेंगे आज, घर चलना, ऐसे सा। तो जाके उन्होंने बोला कि जब मेरे को दिखाई दे, मैं क्या डीजे तो मेरा मन हुआ थोड़ा सा कर लेते हैं। तो वो अपने गाने चलाए जा रहे थे। तो मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया मेरा एक गाना आया है कुछ दिन पहले, वो बजा दो। हफ्ता 10 दिन हुए हैं, मैंने कहा एक गाना आया है 52 गज का दामन। ये कैसा गाना है 52 गज का दामन? मैंने कहा वो मैं आपको दे देती हूँ, आप ये YouTube पे सर्च करके आप, Play करवा मुझे इस दो पे बस। डांस करना है, मेरा गाना है भैया, मुझे तो करना है। और वो विक्की भाई ने दूर खड़े होके मेरी वीडियो बना ली। उस पे मैं और केडी भाई उस पे डांस कर रहे थे उस गाने पे। और वो वीडियो दिवाली के दिन, धनतेरस के दिन भाई ने वो वीडियो YouTube चैनल पे डाल दी। और उस YouTube के सब्सक्राइबर थे सिर्फ 84। अच्छा। तुम्हारे वाले 84। पे। ठीक तुम्हारे है, वाले अब पे। आगे बताओ। बस। उसके बाद मेरे नाम से YouTube चैनल बनाया था भाई ने। हाँ। तो मैं बोलने लगी, मैंने कहा हाँ ऐसी वीडियो डाल के थोड़ी ना गाना हिट हो चैनल चल जाता है। हाँ। गाना नहीं, चैनल थोड़ा ना चल जाता है। अब इसकी वीडियो चल गई, इसके सब्सक्राइबर हो गए 2084 से एकदम से अच्छा। 3 दिन बाद। तो मैं बोल रही, मैंने कहा कोई नहीं, ऐसे छोटी मोटी तो चल जाती हो है, जाता कोई है। दिक्कत नहीं है। अब भैया वो 1 हफ्ते में वो वीडियो पहुंच गई 15 मिलियन। अच्छा। तुम्हारे वाले पे और चैनल वाले पे चैनल के सब्सक्राइबर हो गए 1 लाख। वो जो शादी में वीडियो बनाई थी, वो डांस फंक्शन करते में हुए वीडियो बनाई थी। हाँ, फंक्शन में। वो वीडियो किसने उठा के, स्नैक वीडियो एक ऐप ऐप है। है, उस पर डाल दी। हाँ। और होते ना वायरल कंटेंट होता है, हाँ। वो वायरल हो गई। उसकी ऑडियो यूज होने लगी होगी। बहुत वायरल हो गई वो वीडियो। अब वो गाना सुन के लोग
मेन चैनल पे गाना सुनने जाते हैं और सर्च गाना करा। भी बढ़ने लगा और गाना इतना बढ़ने लगा। वो शादियों का सीजन था, शादियों का season था। इस दिवाली के बाद तो शादियां आ ही जाती हैं। अब वो गाना डीजे पे चलने लगे। हमारे घर के बराबर में मैरिज होम है बहुत सारे, तो वहां पे मम्मी आई सर्दी के टाइम में कुछ बाहर करने, रात के 12 बज रहे थे, वो सुन रही थी। तो बाहर मम्मी मेरे को उठा के बोलती है कि शालू तेरा, मुझे घर पे शालू बुला कहीं बज रहा है। शालू तेरा गाना चल रहा है, देख मैं भाऊं। और मतलब आप यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पे सच में मेरी आंखों में मतलब खुशी के आंसू थे कि यार अब डीजे पे अपना बज रहा है गाना। मेरा गाना मैंने पहली बार बजता देखा किसी शादी में। ऐसे बोल के तो सब चलवा देते हैं कि भाई हमारा गाना बजा देना, खुद से पहली बार मैंने सुना था चलते हुए। वैसे वहाँ भी कॉम्प्लीमेंट मिला होगा जब फंक्शन में आप डांस कर रही थी और आपका गाना बजा, लोगों ने पहली बार ही सुना था, लोगों ने बोला तो गाना तो अच्छा है। और ये गाना ना जब मैं और विक्की भाई, तुम्हारे जो राइटर है, क्या नाम बताया उनका, मुकेश जाजी जी, उनके ऑफिस गए थे। तुम भी थी शायद मेरे साथ जब हम गए थे, तो विक्की ने बोला था ये रेणुका का गाना है। सच बताऊं मेरी फीलिंग क्या थी उस दिन कि ये गाना चलेगा नहीं। वो थोड़ा पुराना ओल्ड स्टाइल में ना, ये लेके वो लेके। तो वो गाना जब मैंने बाद में देखा 1 बिलियन, मैं कहा यार ये तो चल गया है। एडिट हो रहा था तब विक्की ने बताया था कि ये गाना देख रेणुका ने गाया है। बोला यार ये गाना क्या गाना होगा। तो काफी लोगों ने बोली थी कि मैं नाम तो नहीं बताऊंगी, एक जगह और लेके गए थे भैया बेचने के लिए कि हम ये गाना बनाया है, आप इसको लेना चाहते हैं। उसकी वीडियो नहीं बनी थी जब तक देसी रिकॉर्ड में वो गाना गया नहीं था। तो उन्होंने बोला कि ये गाना है ये। हाँ मुझे भी चलते हैं ऐसे, आज वो रोते हैं ले लेते हैं। तो 52 गज के बाद कैसी लाइफ हुई, क्या हुआ, क्या चेंज आया? 52 गज के बाद ही मेन लाइफ चेंज हुई है। क्या क्या चेंज आया आता है ना कि हाँ अरे रेणुका मतलब कि अरे 52 गज का दामन। पता पहले क्या था कि जब मेरा ऊंची हवेली आया तो मैं मार्केट ऐसे चली जाती थी नॉर्मली। फिर धीरे धीरे मार्केट में भी जाना बंद हो गया। अब मेरे लिए प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी कि कहीं जा नहीं सकती, कहीं आ नहीं सकती। यार वो वाली चीज, वो जो फ्रीडम थी कहीं भी जाके रेस्टोरेंट में खाना खाना और कहीं भी चले जाके वीडियो बनाना, वो सारी चीजें बंद। अब मैं कहीं जा नहीं सकती, ऐसे बंद पाबंदी लगा दी मेरे ऊपर कि तुम कहीं नहीं जा सकती, कपड़े लेने ऑनलाइन मंगाओ वाली चीज आ गई। फिर तो अब फिर धीरे धीरे अब तो खैर उस चीज की मुझे आदत हो चुकी है कि कहीं जा नहीं सकती बिना मास्क के। तो वो वाली चीजें, कहीं डॉक्टर के यहाँ पे नहीं जा सकती। अभी थोड़े दिन पहले चली गई थी तो वहां पे भी पहचान लिया, मास्क में भी पहचान लिया कि रेणुका जा रही है पीछे बैठ के, ऐसे पहचान लेते हैं। तो फिर वो सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई थी 52 गज के बाद। सेल्फी ले घर पे आने लगे सब, इंटरव्यू होने लगे। मतलब ऐसे दिन नहीं जाता था कि इंटरव्यू वाले ना आए हो कि इस लड़की ने दिया है 52 गज का दामन, इतना बड़ा गाना, कैसा लग रहा है आपको? और मेरे वही सवाल रिपीट मैंने कहा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये है वो है। फिर उसके बाद चीजें नॉर्मल चलती रही। फिर जब बिलियन हुआ वही चीजें घूम के फिर आ गई, वापस आ गई। फिर वही अब तो बिलियन हो गया, कैसा लग रहा है आपको हरियाणा का पहला बिलियन देके? और उस टाइम पे खुशी भी हुई थी। सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की हुई थी कि भाई जिस लाइन में हम काम कर रहे हैं वो आगे बढ़ रही है। पहला गाना बिलियन हुआ है हरियाणा का। तो मैंने तो ये चीज भी बोली थी और अभी भी बोलती हूँ कि जरूरी नहीं है मेरा ही गाना हुआ हो, किसी का भी होता। एटलीस्ट मतलब ये खुशी होती है कि हाँ भाई जहाँ हम काम कर रहे हैं वहाँ का भी गाना इतना आगे बढ़ रहा है, बिलियन हो रहा है। तो अभी हाल ही में भी एक गाना और मेरा बिलियन होने वाला है, चटक मटक। अच्छा, उसके 927 मिलियन हो चुके हैं। मतलब जिसके साथ काम करते हो उसको चांदी करवा देते हो आप। देखो ऐसा कुछ नहीं है, मेरी मम्मा शुरू से कहती है कि मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मेरे जब मैं आई थी मैं पैदा हुई थी तो तब पापा की महीने की तनख्वाह 900 रुपए थी। मेरे आने के 1 हफ्ते बाद पापा मैनेजर बन गए थे और उस टाइम पे पापा की सैलरी हो गई थी 7-8 हजार 900 से। क्या बात है। तो अभी की लाइफ कैसी है, फैमिली सब? अब तो सब अच्छा है। जब रेंट पे रहते थे अभी तो खुद का घर भी है, सारी चीजें, और भगवान की जैसे किसी चीज की कमी नहीं है। अब तो भाभी आ गई, 2 भतीजे हैं छोटे। तो अभी तो सब ठीक है। और अभी तो तुम बच्ची हो, तुम्हारी तो शादी का भी टाइम है। अरे शादी तो भूल जाओ अभी 8-10 साल तो अभी काम से फोकस है। तो फिर कबूतर भी तो एक सॉन्ग आया था आपका। हाँ, बीच में चटक मटक के बाद आया था कबूतर और अभी उसके भी 300 मिलियन होने वाले हैं।
300 मिलियन कबूतर, ये वो आगे का क्या प्लान है, कितने मिलियन देने वाले? अभी आगे भी एक गाना आने वाला है देसी रिकॉर्ड से जिसका नाम है नैना के तीर। अच्छा सुनाओ सुन लो मत, भाई। नहीं सुनाओगे तो हमारे नहीं अभी वो कहीं हम रिवील नहीं कर सकते, वो थोड़ा सरप्राइज है। चलो कबूतर सुना दो तो। ठीक है हाँ। आपको डांस करना पड़ेगा बैक और में। डांस वांस नहीं आता? हाँ चलो ऐसे ऐसे करेंगे, चलो। चलो जब मैं मेरी लाइन पे आऊंगी तो तब मत करना, जब लड़के वाली आएगी तब कर देना। वो भी तुम ही गाने वाली हो क्या? हाँ। हाँ ठीक है चलो। मन देख के हंसे देख के खासे बलम मेरा वो जेठा, मन देख के हंसे देख के खासे बलम मेरा वो जेठा, उड्या उड्या यो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा। ये कबूतर नहीं है, नागिन है ये ये तो नागिन हो गया। ये डूंगा यहाँ कर। चलो हाँ वैसे हाँ। उड्या उड्या यो कबूतर मेरे ढूंगे पे बैठा। अब लड़के वाली आ गई। म्हारा उत्ता का से गाम बावली ज्यादा ना गिर कहिए रे, उत्ता का से गाम बावली ज्यादा ना गिर कहिए, उड़ जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे, हमारा तो उड़ बड़ा जाइए रे कबूतर उड़ जाइए रे। तो ये अभी 300 मिलियन हो चुका है, 300 कुछ होने वाला है होने वाला है। जी। तो इनकी पेमेंट क्या मिली थी? हाँ इसी तो अच्छी खासी मिली थी कबूतर अच्छी की। है। वो 52 गज की ने कितना दिया है? 52 गज का क्या है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मुकेश भैया का गाना था वो पहले, मतलब उस गाने के मालिक वही थे, उन्होंने वो गाना देसी रिकॉर्ड को दिया था, तो वो तो मैंने ऐसे ही किया था ठीक ठाक में, नॉर्मल में ही। नॉर्मल। तो अभी आगे का क्या प्लान है? बॉलीवुड जाना है या अपने हरियाणा में ही करते रहना है? हरियाणा को बॉलीवुड में लेके जाना है, हरियाणा को हरियाणा को बॉलीवुड बॉलीवुड। और आ भी रहा है बॉलीवुड में लेवल सॉन्ग्स। बढ़ाना है हर चीज का। मतलब आप वैसे बेसिकली तो आप यूपी से हो, बागपत बसी, वो क्या नाम है, खेकड़ा से है ना? बसी से अपने मैं गाँव हूँ, का नाम ले रहे हैं, देखो देखो। बसी से मैं हूँ, खेकड़ा से ही है। मुकेश खा रहे हैं और आप तुम कहाँ से हो? मैं एल्लम से हूँ। आलम से। देखो तीनों यूपी वाले हैं ना। आप नहीं चाहते कभी कि अपना यूपी भी ग्रो करे? मतलब मैंने तो अपने यूपी में एक ही का नाम सुना है, उत्तर कुमार। वो ही लेके चल रहे हैं। और कोई आप भी हरियाणा में चले गए हो, अब हरियाणा से आप पंजाब में भी गए हो एंड बॉलीवुड में भी चले गए हो, तो आप नहीं चाहते हो कि अपना बागपत एरिया, बड़ौत एरिया, मतलब अपना एरिया भी थोड़ा नाम हो, अपने एरिया में भी गाने बनाए जाए? देखिए मेरे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी थी, उसमें पूरा खेकड़ा दिखाया हुआ है, हाँ ठीक है। अब आप कह रहे हो कि आप नहीं चाहते क्या आपका जहाँ से हो यूपी वो आगे बढ़े, वो तो ऑब्वियसली आगे बढ़ ही रहा है। जितना आगे मैं बढ़ती हूँ उतनी आगे मेरा यूपी और मेरा जो गांव है वो बढ़ता है आगे। और सबसे बड़ी बात है, मैं नहीं मानती कि हरियाणा यूपी में कोई अंतर है, दोनों ही सेम है। देखो हर जगह हरियाणवी गाने, ऐसा तो नहीं है कि आप हरियाणा के गाने यूपी में समझ नहीं सकते। नहीं वो तो समझ जाते, बट हर यूपी वाले ना, या तो शायद उनको ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है। जैसे अपने हरियाणा में बहुत ऑप्शन है, बहुत चीजें हैं, अपने यूपी में इतनी चीजें है नहीं, लोग सपोर्ट नहीं करते, या शायद उनको वही उत्तर कुमारी देखना पसंद है। अच्छा। जैसे आप हरियाणा में ही गाते हो या कुछ चीजें हिंदी में गा लेते हो, हिंदी तो सब भी मातृभाषा अपनी, सब जगह हिंदी में समझ और में जबकि आते हैं। पहला गाना ही वो जो सुन But सुनी था वो अगर हिंदी आप था। सुनो, अगर आप किसी को ये बोलोगे ना कि यूपी की लैंग्वेज में कोई गाना बनाओ, तो उसमें आपको हरियाणवी गानी टच आएगा और वो करना ही गानी पड़ेगा। क्योंकि वो दोनों लैंग्वेज सिमिलर है, उनमें कोई अंतर ही नहीं है। अगर आप लैंग्वेज की बात कर रहे हो तो वो चीज अलग है कि यूपी से आर्टिस्ट कम उठ रहे हैं, वो चीज मैं आपकी मान सकती हूँ। देखो वो शायद कहीं ना कहीं एक अब जाके वो चीज सब में आ गई है भैया, मतलब घर पे भी जो सब बहुत लोग आते हैं तो उनमें इंटरेस्ट दिख रहा है। अपने यूपी के एरिया में, दिख रहा है बागपत, उनमें बड़ौत, interest, हाँ। मेरठ के एरिया में लोगों में है। मैं भी कई बार सुनती हूँ कि कोई आता है कि भाई तुम्हारे यहाँ से बागपत से ना एक एक्टर है, हमने उसको गाने में लिया है, तो खुशी होती है चीज की, चलो हमारे यहाँ से भी लोगों को इस लाइन में इंटरेस्ट हो रहा है। तो हरियाणा में भी ऐसा कुछ होता है कि सिंगर ही सब आता है, वो भी एक्टर बन के आता है, या नए बच्चों को भी चांस मिलता है वहाँ पे? वहाँ क्या आप हर जगह देख लो भैया, ये चीज तो सब जगह है। एक टाइम मेरा भी ये था, मैं भी एक नई थी, मुझे भी कोई नहीं जानता था, तो मैंने भी मेहनत करके वो चीजें पाई है। बस अगर कोई भी किसी को भी अगर इस लाइन से जुड़ना हो तो ना, एक तो उसको अपने एम पे ना फोकस रखना चाहिए, क्योंकि आजकल क्या होता है, उस जो भी कोई रहता है उसको वो भी बनना है,
उसको सिंगर भी बनना है, उसको एक्टर भी बनना है। तो मैंने तो कहीं ना कहीं ये चीज सीखी थी। नवाजुद्दीन सर ने मुझे एक चीज समझाई थी कि बेटा आपको मैं एक चीज समझा रहा हूँ कि अगर आप सिंगर हो तो आप सिंगर ही रहना, एक पे फोकस रखो। अगर व्यक्ति दो नाव में पैर रखता है तो वो आप गिरते ही गिरते हो, या तो आप उस चीज पे फोकस कर पाओगे आप जब हो, और आप दूसरी चीज जब करते हो तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं। आपको आपके ऊपर वो वाली जिम्मेदारी भी आ जाती है कि आपको एक्टिंग भी करनी है आपको और आपको सिंगिंग भी करनी है। तो पहले तो एक चीज पे फोकस रखो, ठीक है। अब मेरे टाइम पे क्या था भैया, टिकटॉक तो आई थी, इंस्टाग्राम वगैरह इतना ज्यादा लोग कुछ करते नहीं थे। आजकल आप देख रहे हो क्या होता है, किसी के पास टैलेंट हो तो वो इंस्टा के जरिए वायरल हो रहा है रील्स अच्छा खासा हो रहा है। देखो क्योंकि मैं अब देखती हूँ ना कि हर किसी के फॉलोअर्स इजीली 100 के तो पार कर ही जाते हैं। हाँ, अगर कोई उस चीज पे भी फेमस नहीं हो रहा तो वो चीज एक देखने लायक है कि भगवान करे आगे मुझे, मतलब मेरे पास इतनी पावर हो कि मैं जो कुछ कर नहीं पा रहे हैं उनकी हेल्प करूं, सहायता करूं, उनको सपोर्ट करूं। तो और मेरा आपको ड्रीम क्या लगता है, एक सिंगर जो आप लोगों की फीस होती है और एक जो इन्फ्लुएंसर है उनकी जो फीस होती है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। आपको क्या लगता है, शायद हमें मेनली तो तुम्हारा ही गाना है, उसमें से वो आर्टिस्ट एक आर्ट करके आ रहा है, बस एक्टिंग करके जा रहा है, मेन तो तुम्हारे पे है। तो आपकी फीस कम होती है या इन्फ्लुएंसर की फीस कम होती है? आजकल आर्टिस्ट को मिलते हैं 5-10 हजार रुपए, जो अच्छा आर्टिस्ट है। ये आप अपनी रील बता रहे हो। मैं अपनी रियल की बात बता रहा हूँ, वैसे रियलिटी भी यही चल रही है। सही बात है। एज ए आर्टिस्ट मैं जब काम करता हूँ मुझे कम पेमेंट देते हैं। कोई इन्फ्लुएंसर आएगा जिसके मिलियन फॉलोवर है, बिल्कुल, चाहे उस पर एक्टिंग का ये नहीं आता हो, बिल्कुल उसको मिल जाएंगे 1 लाख रुपए। कहने मतलब ये है कि फॉलोवर्स देख के पैसे ये मिल रहे अपने हैं। आपको भी ऐसे ही होता है कि यार मैं गाना गा रही हूँ, मुझे पैसा मिल रहा है कम, जो मेरे गाने में कास्ट है जो एक्टिंग कर रहा है उसको मिल रहा है ज्यादा। ये क्यों, ये भेदभाव क्यों? ये इंडस्ट्री में आपके हरियाणा में भी ऐसा होता है? ये चीज तो एक मतलब ज्यादा हो ही रही है कि ना इंस्टाग्राम पे किसी के भी मिलियन हो जाते हैं तो वो अपने आप को स्टार से कम नहीं समझते आजकल। हाँ, वो तो पता है, वो तो मैंने दिल्ली में देख लिया। मतलब उनके ना एटीट्यूड लेवल ही बहुत ज्यादा है, बॉलीवुड स्टार से भी ज्यादा बड़ा एटीट्यूड। मेरे साथ किसी का कोलैब रहता है ना, मैंने कई जगहों पे देखा है। तो जैसे होता है किसी का गाना रिलीज होता है तो प्रमोशन के लिए बहुत सारे आर्टिस्ट आते हैं, तो उनका लेवल ही अलग होता है किसी का काम, मतलब थोड़े बहुत तो अच्छे होते हैं, बहुत कम होते हैं अच्छे। हाँ, अच्छा आपके ऊपर बीती हुई है, मेरे को लग रहा है। बिल्कुल बीती हुई है। उनका लेवल थोड़ा सा ऐसा रहता है कि मुझे कहीं ये चीज लगनी बंद हो जाती है कि यार कहीं मतलब मैं तो इनसे नीचे नहीं हूँ। मुझे खुद लगने लगता है कि मतलब उनका एटीट्यूड देख के, उनका हाव भाव देख के लगेगा अच्छा ठीक है ऐसा करना है क्या, मैं तो एक ही रील बना पाऊंगा या बना पाऊंगी, है ना। ऐसा रहता है कि मैं पूरे गाने पे डांस नहीं करूंगी, 30 सेकंड की रील बनाऊंगी, बस ऐसा रहता है। और उस 30 सेकंड की रील बनाने के वो कम से कम 2 लाख 3 लाख रुपए ले जाते हैं। हाँ ले जाते हैं, और आर्टिस्टों को मिलते नहीं है। आर्टिस्ट को पूरा गाना गाना है तब इतने मिलेंगे, वो 30 सेकंड की रील बनाएंगे वो ले जाएंगे। और अभी हम कुछ इन्फ्लुएंसर से मिले भी है, बात भी हुई है, तो वो बोलते हैं कि तुम हमें ले लो गाने में। मैंने बोला एज ए प्रोड्यूसर भी पूछ रहा हूँ कि अगर हम आपको एज ए आर्टिस्ट लेते हैं कोई भी गाने में, आप हमें एक संतुष्टि देते हो कि मैं अपने इतने व्यू आपको दे सकता हूँ, एक कमिटमेंट करते हो, इतने व्यू तो मैं लेके ही जाऊंगा। मतलब 5 मिलियन आपके फॉलोवर है, 5 मिलियन में अगर आपको ले रहा हूँ एज ए आर्टिस्ट, तो एटलीस्ट आप मुझे 1 मिलियन तो दो अपने गाने का, अपने रीच तो दो। बोलते हैं हम आपको देंगे नहीं। आजकल ना ये चीज बहुत खराब हो रही है कि ना किसी को एक्टिंग नहीं आती और उसके फॉलोवर्स अच्छे हैं, आप गाने में उसको ले रहे हो। किसी की एक्टिंग अच्छी है, किसी के पास जो उसका खुद का है टैलेंट है, आप उसको नहीं ले रहे हो उसकी बजाय। तो वो चीज ना कहीं मेरा तो डिस्टर्ब करती है सच में। ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही आजकल। मतलब आपके साथ भी होता है कि आपका बजट कम रहता है, एक्टर का बजट ज्यादा रहता है, जो इन्फ्लुएंसर आते हैं? नहीं है, ऐसा कुछ जो उसमें आते हैं, सॉन्ग में आते हैं, वो तो सेम ही चीज होती है, बट वही है जो वीडियो बनाने के अलग अलग लेते हैं।
हाँ तो बताओ, इंस्टाग्राम के ऊपर ही आजकल सब चल रहा है, उससे ही लोगों को जज किया जाता है, मानते हो? बिल्कुल बिल्कुल, मतलब अगर आपके पास टैलेंट है और फॉलोअर्स नहीं है तो हाँ। आप गए काम से। तो जैसे आपके पास अभी हम कुछ नहीं है। इंस्टा और रील्स वगैरह की बात कर रहे हैं, आपके कितने फॉलोअर्स हैं इंस्टाग्राम पे? मेरे अभी 9 लाख है, 1 मिलियन होने वाले हैं। 1 मिलियन होने वाले ये हैं। तो इन्फ्लुएंसर वाले ही हो गए, मतलब इन्फ्लुएंसर भी, सिंगर भी। ऐसा कुछ तो नहीं इसका है, फायदा होता है influencer- क्या? इसका- सिंगर भी हूँ मैं और इन्फ्लुएंसर भी, मतलब मेरे मतलब फॉलोअर्स भी अच्छे आ मैं गए। अपने गानों पे ही रील्स बनाती हूँ। अच्छा, हाँ। मेरे लिए ये एक फायदा है कि अगर कोई मेरा गाना आता है तो मैं उसको प्रमोट करती हूँ, तब तो हाँ। मेरे लिए एक फायदा होता है कि मेरी वीडियोस अगर इतने फॉलोअर्स हाँ। हैं तो मतलब अच्छी चलती हैं, तो लोगों के जरिए, मतलब मेरे जरिए, मेरे फॉलोअर्स के जरिए लोगों तक गाना अच्छा, दूसरे गाने के लिए भी आते हैं प्रमोशन करने के नहीं, लिए नहीं, आपके वो पास? चीज़ मैं नहीं करती। आते होंगे मैं पर नहीं आप करते नहीं, करना भी नहीं। हाँ अपने ही करना है। हाँ। फिर तो मैं इन्फ्लुएंसर ही बन वही जाऊंगी। बन जाना है। इन्फ्लुएंसर बन जाओगे मैं मेरे गानों का ही करती तो आप विक्की को भेज दिया करो, वो तो बनाता है। हूँ, और गाना डुबाना नहीं है ना किसी को। अच्छा, अभी हमने अरे गाना डुबाना नहीं है। अभी हमने पीछे देखा भी था, क्या? नवाजुद्दीन से मिल के आई थी, हाँ। तो वो कैसे हुआ, किस पर्पस से मिलने गए थे? वो भी सब, आप जहाँ कहीं भी किसी भी चीज में देखोगे ना, जी। हाँ। सबके पीछे विक्की भाई का हाथ रहता है। ओके। वही अपने फोन घुमाते रहते हैं, अच्छा अच्छा वहां से, अरे करवाओ ना यार, मीटिंग करवाओ ना, अरे हाँ। से करवाओ। विक्की तेज है भाई। ये ना हमने एक नित्यान्ना फार्म्स करके हमने खुद का हर्बल टी स्टार्ट किया है। अच्छा। और ये हर्बल टी इतनी अच्छी, जो ग्रीन टी होती है ना, हाँ। ग्रीन टी में तो आपकी आंखें वाखें भी बंद होने लगती है, कड़वी होती है थोड़ी, कड़वी इसका होती है। टेस्ट अच्छा है। और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तुम्हारा गला बड़ा खराब होता है हाँ तो उसके लिए तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। हमारे पास हल्दी वाली है, वो अच्छी हल्दी रहेगी वाली है, उसमें। मैं आपको डब्बे दूंगा। ठीक है। गया वो तो ये गया। आपको गया, दूसरा भी देंगे, ठीक है। तो रेणुका जी, अभी तक तो बहुत मजा आया है आपके साथ इतने सवाल पूछ के। अब आपके साथ स्टार्ट करते हैं हम रैपिड फायर। रैपिड फायर राउंड में आपको देने बड़ी तेज तेज जवाब, जितना जल्दी जवाब कॉम्प्लिकेटेड दोगे नहीं होने चाहिए, और सही जवाब होने चाहिए, और ठीक है? सही जवाब देने के बाद आपको मिलेगा नित्यान्ना फार्म्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर। गिफ्ट हैम्पर। जवाब नहीं भी दिए मैं तो फिर भी लेके तब भी लेके जाऊंगी। नहीं भाई नहीं, है घर के। चलो स्टार्ट करें। पहला है, कल आपको मौका मिले कोई एनिमल बनने का तो कौन सा बनोगे? पांडा। पांडा क्यों? अरे सही रहते हैं वो, मस्त एकदम। आलसी होते हैं वो, तो पड़े और रहते क्या? हैं। अच्छा, खराटे लेते हो सोते हुए? नहीं ये कभी सुना ही नहीं है, तो सो रही होती हूँ मैं। नहीं, मैं नहीं लेती। अच्छा, कौन सी एज में जाके रिटायर होना है? 40। 40 के बाद गाने नहीं गाने? सुनने हैं मजे सिर्फ, करने हैं। सुनने हैं सिर्फ। हाँ, लास्ट टाइम कब रोए थे? जिंदगी के मजे लो। लास्ट टाइम कब रोए थे? मैं तो कभी भी रो देती हूँ, पर लास्ट टाइम का बताओ ना। भगवान की पूजा करते करते। अच्छा, वो तो इमोशनल हो गए। घर वालों को कभी झूठ बोला है? हाँ, क्या बोला है? ये एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिया आपने। अच्छा, अपने मतलब बचपन में या अभी मम्मी पापा के पर्स से पैसे निकाले कुछ अपना सामान लाने के लिए? नहीं, ये चीज नहीं की मैंने कभी भी। नहीं की? पैसों का लालच नहीं है मुझे बचपन से ही। बचपन से पैसा कमा रहे हो, लालच कैसे हुआ? अच्छा, तो अपने बारे में 3 चीज डिस्क्राइब करो जो तुम में अच्छी चीज है। अच्छी। मैं स्केच पेंटिंग करती हूँ, ज्यादा अच्छी नहीं, मतलब अच्छी खासी कर लेती हूँ। हाँ। दूसरा? ठीक है। और जब भी मैं कुछ खाना बनाती हूँ तो टेस्टी बनाती हूँ। ठीक है। तीसरा? तीसरा, मैं मेहंदी लगाती हूँ बहुत अच्छी। सिंगिंग करते वही बोल दो इतनी अच्छी। और वो ये सब पता ही है आपको, उसको क्या अपने guess बारे करते में हैं? 3 बुरी बात बुरी बताओ बात भाई। है। बुरी बातें बताओ, ये है कि कोई अगर मजे लेने के लिए भी, मतलब मेरी टांग खींचता है ना और ज्यादा ही कर देता है तो मैं रोने लगती हूँ। दूसरा? और मैं कभी भी किसी की स्टोरी इमोशनल वाली सुन नहीं सकती, तब भी रो देती हूँ। तीसरा? और तीसरा कुछ बैड है ही नहीं क्या? विक्की, चलो छोड़ो, अगला क्वेश्चन। विक्की और तीसरा, विक्की और सागर में सबसे ज्यादा क्लोज कौन है? काम के टाइम पे विक्की भाई, हाँ, और वैसे? और वैसे मजाक करने में, मस्ती करने में भी विक्की भाई, बट थोड़ी बहुत चीजें होती हैं जो हम विक्की भाई की टांग खींचते हैं तो मैं सागर भाई की साइड हो जाती हूँ। ओके। आपकी सबसे बड़ी एडिक्शन क्या है, मतलब जिसके बिना आप रह ही नहीं पाती? क्या वो सिंगिंग है या कुछ भी हो सकता है? जिसके बिना भी बैठी हूँ ना, फोन। तो घर वाले ताने तो बहुत देते होंगे, इसे छोड़ दे। दिन रात लगी रहती है। शादी करोगी लव मैरिज या अरेंज मैरिज? जो भगवान चाहे और जो फैमिली चाहे। फैमिली का अरेंज ही चाहेगी।
लव पसंद आया तो है? मना लोगी? अरे वो तो बहुत बाद की बात है। हरियाणवी सॉन्ग या हिंदी सॉन्ग? सुनने में हिंदी सॉन्ग। नहीं, सुनने की बात हो रही है, गाने की बात हो रही है। अब तो क्वेश्चन चेंज कर दे बाद में। हमने तो हिंदी सॉन्ग और हरियाणवी सॉन्ग की बात हो रही है। तो ये पूरा चलो दोनों बताओ बता ना। दो, सिंग सुनने में और सिंग वो गाने में। गाने में हरियाणवी और सुनने में हिंदी। देख रहे हो हरियाणवी वालों, सुनती नहीं है तुम्हारे गाने। नहीं सुनती हूँ, अच्छा कुछ सीखती हूँ ना उन चीजों से। हाँ अच्छी हरकतें सीखती हूँ कि क्या चेंजेस करने चाहिए, फिर उनको सुन के हरियाणवी को बेटर बनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ। अगर आपको एक सुपर पावर मिले गायब होने की, तो आप बॉलीवुड के किस आर्टिस्ट के घर में जाना चाहोगे, किसी स्टार के घर में जाना चाहोगे गायब होने के बाद? उसके सीक्रेट जानने के लिए। कौन है वो? मैं किसी को नहीं, मैं तो क्या करूंगी यही बता दो। क्या करोगी बताओ? सबके घर से पैसे ले आऊंगी। तो कैसे बता नहीं था अभी? पैसे लाके गरीबों में बांट दूंगी। हाँ ये ठीक हाँ, है, कर ये- दिया, cover- ये कर cover दिया, किया। cover कर दिया, अच्छा कवर दिया। मूवी या वेब सीरीज? वेब सीरीज मैंने आज तक एक भी नहीं देखी। देखी ही नहीं है। नहीं मैं नहीं देखती। मूवी मूवी देखती हूँ, वो भी ऐसी मूवी की जिसमें जादू मैजिक हो, हैरी पॉटर जैसे, या फिर भूत की थोड़ी बहुत वाली, मतलब डरते डरते देखती हूँ, मजा भी आता है और डर भी लगता है। है। हरियाणवी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हेल्पिंग नेचर किसका है? इंडस्ट्री में जो जो काम करते हैं उनमें से किसी का बताओ। मुकेश भैया, ओके। दिलेर भैया, हम्म। और जो हमारी देसी रिकॉर्ड कंपनी है। ओके, और सपना किसके साथ है काम करने का आगे फ्यूचर में? अरिजीत सिंह सर, अरे वाह, क्या बात है। शुरू से ही हो तो। ओके, बॉलीवुड इंडस्ट्री या हरियाणवी इंडस्ट्री काम के मामले में? काम के मामले में हरियाणवी। विक्की भाई रील बनाते हैं, पसंद आती है आपको? बिल्कुल नहीं। क्यों? जाओ, उसका रीजन? उसका रीजन ये है कि जब मैं उनकी एक्टिंग देखती हूँ तो मेरे को उल्टी आ जाती है। क्या प्रमोशन कर रहे हो अपने भाई की रील का? है कैमरा ये कर रहा है कब से? अब जिसने नहीं भी देखी वो भी देखेगा। तुझे चाहती भी नहीं है, गुस्से में देगी नहीं। अगर ऐसा कोई दिन आए हाँ कि ना पैसा हो ना फेम हो, हाँ नॉर्मल रेणुका पवार हो, हाँ। तो क्या फील करोगे? कुछ भी फील नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अभी भी अपनी लाइफ वहीं जीती हूँ। मैं अपने माइंड में ये स्टारडम नहीं रखती हूँ। अगर आप अभी भी मुझे कहीं भी ऐसे बोल दो ना कि यहाँ पे बैठ के खाना खाना है हाथों से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, खा लूंगी, क्या हो गया। कभी किसी फैन पे गुस्सा आया है? हाँ, किस बात पे? एक बिहार से फैन आया था, मैं घर पे नहीं थी, हाँ और एक रूम बना हुआ है ऊपर। हाँ। चलो नीचे तो ठीक है, हाँ। नीचे रूम में मम्मी सो रही थी, हाँ विक्की भाई और मैं बाहर थे कहीं हाँ। पे। सागर भाई ऊपर वाले रूम में लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे थे। हाँ। तो वो फैन घर के अंदर घुस गया, हाँ। मम्मी सो रही थी, उस वाले कमरे में देख के हाँ ऊपर चला गया। हाँ। इतनी हिम्मत मतलब उसमें हो गई, वो ऊपर चला गया और पर्दे के पास खड़ा हो गया। तो सागर भाई ने सोचा कि मम्मी होंगी, हाँ। तो सागर भाई ने ऐसे बोल दिया कि आ जाओ ना, अंदर आ जाओ। वो आ और वो गया। अंदर आ गया। और सागर भाई बताते हैं, उसकी हाँ। एक्टिंग बताते हैं कैसे खड़ा है। रेणुका कहते कि किधर है भैया? सागर भाई कहते तू है कौन और तू यहाँ पे कैसे आया? हाँ फिर पहले तो उसको तो कहता पहले तो नीचे चल। फिर उससे पूछा कि तू कौन है भाई? हाँ। तो कहता हम बिहार से आया हूँ, हम रेणुका से मिलने आया हूँ, हम बहुत बड़ा फैन है उसका। हाँ। तो भैया बोलते कि अभी रेणुका यहाँ है नहीं, हाँ। शूट पे गई है, हाँ। वो कल आएगी। तो कहते अच्छा कल आएगी तो हम यहीं सो जाते हैं। तो मैं कहने लगे भाई तूने यहाँ पे ये होटल को रखा है, हाँ। यहाँ सोएगा तू? कह रहा हमारा फैमिली वाला घर है, यहाँ कैसे सो सकता है भाई तू? कहता नहीं नहीं, वो जबरदस्ती करने लग गया, वो थोड़ा सा ना ओवर हो गया। हाँ बहुत ज्यादा ही ओवर हो गया था। हाँ। हरकतें थोड़ी खराब करने लगा। नहीं नहीं हम तो यही रहेंगे और हम तुमसे मिल के जाएंगे, उन्होंने हमारी स्टोरी क्यों देखी इंस्टाग्राम पे? भाई ये भी पाप हो गया। स्टोरी देखना पाप हो गया। मेरे को भी लगा कि यार मेरी स्टोरी देखी। और कहते उन्होंने हमें फोन करके बुलाया। ओह। मैंने कहा मैंने कब बुलाया फोन करके भाई? कहते हमें क्यों बुलाया यार, इतनी दूर बिहार से हम यहाँ, हम अपना पैसा लगा के आए हूँ और हमारे पास पैसा भी नहीं है अब घर पे ना जाने का। और फोन ले रहे थे, मतलब पता नहीं, हाँ था तो टच फोन, बट पता नहीं कौन सी कंपनी का था। तो भैया बोलने लगे कि मैंने उसको थोड़ा हाँ। ऐसे बोल के गुस्से में उसको घर से भेज दिया। तो थोड़ी दूर जाके हाँ। गुस्सा आ गया उसको। हाँ। उसने अपना फोन तोड़ दिया और आके फिर बोलने लगा भैया को, गेट ऐसे करने लगा,
टक टक। हाँ। भैया फिर आए कि क्या है भाई, क्या दिक्कत है तुझे? हाँ। तो हमने अपना फोन भी तोड़ दिया है तुम्हारी वजह से। भाई मैंने क्या किया, मैंने थोड़ी ना बोला था यहाँ पे आ तो हम घर कैसे जाएंगे, ये है वो है, तो बड़ी दिक्कत करने लगा। फिर पास में ही मोहल्ले में कुछ लोग बड़े जो होते हाँ, हैं बड़े वो आए, बुजुर्ग। उन्होंने समझाया कि भाई क्या दिक्कत है तुझे। हाँ। फिर उनसे भी बोलने लगा, कहता कि दिखा पर्स, वो बैग दिखा तेरा, तू क्या है, हाँ। कहीं चरस गांजा तो नहीं ले रहा, क्या नशा वशा का रखा है क्या? फिर उसको समझाया थोड़ा बहुत, अच्छे से ही समझाया थोड़ा सा, समझ गए। क्योंकि वो मान नहीं रहा था ना प्यार से, हाँ। अब ज्यादा ही हो गया था, तो फिर वो चला गया था। फिर तो ये तो आपको स्टोरी आने के बाद पता लगी होगी ये सब कांड हाँ, हो गया। मैं जब घर पे आई हाँ। तो भैया कहते तुझे पता आज क्या हुआ था? मैंने कहा क्या हो गया? कहता तेरा फैन आया था, एक फैन नंबर 1। मैंने कहा भाई तो तगड़ा ही फैन था। तो चलो आपने ये तो सबसे बेकार अपना एक्सपीरियंस बताया फैन का, कोई अच्छा भी होगा हाँ, जो बहुत अच्छा लगा हो? एक बार क्या हुआ था कि एक शो में ही गई थी, हैं? तो शो खत्म होने के बाद गाड़ी में बैठी थी और एक फैन आया, हम्म। एक डार्क रेड खली सर है ना, हाँ। उनके यहाँ पे था शो, और अच्छा। वहां से खत्म करने के बाद मैं कार में बैठी तो एक मैंने फैन आया तो मैम करने लगा, मैंने सोचा फोटो खिंचानी होगी, तो मैं ऐसे हो गई खिड़की में से, उन्होंने फोटो खींच लिया। कहता नहीं मैम आप प्लीज एक बार डोर ओपन कर लो, तो वो बड़ा था, मतलब आपके जितना ही था भैया, और उसने मेरे पैर छुए थे। हाँ, कहते कि मैं ना गुरु मान लिया। आपको हाँ बहुत इज्जत करता हूँ आपकी और बहुत दिल से मानता हूँ आपको। मैंने कहा भैया ये क्या कर रहे हो? तो उस दिन मतलब मैं गाड़ी में पूरे रास्ते यही सोचते हुए गई थी कि यार मतलब ऐसे लोग हम भी ऐसे, मैं कहाँ से क्या बन चुकी हूँ। उस टाइम पे मुझे फीलिंग आई थी कि यार मैं इतनी बड़ी हो गई क्या, लोग ऐसे कर रहे हैं। फिर मैंने कहा चलो, वो मेरे लिए उनका प्यार था, इज्जत थी। तो आपको मिलता है, नित्यानंद फार्म्स की तरफ से एक गिफ्ट हैम्पर, लीजिए मिस्टर राहुल खंडेलवाल के हाथ से। राहुल खंडेलवाल, ये हमारे प्रोड्यूसर साहब भारी सामान लेकर आए आपके लिए। थैंक यू बजट है, बजट है अपना। बजट है क्या सोने वाले के बिस्किट रखेंगे? सोने की है, खा के देखना। यम्मी यम्मी लिखा हुआ है। तो कैसा लगा आपको हमारे शो पे आके? सच सच बताना दिल से। पैसे दोगे मामू? मजाक कर रही हूँ। हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, और सबसे बड़ी बात है कि लगा ही नहीं कि ये इंटरव्यू है। हाँ। ऐसे लगा जैसे घर में बैठ के आपको अपनी स्टोरी सुना रही हूँ बस। और मैंने आपके पहले भी इंटरव्यू देखे हैं जो कि मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, Thank you so much. सीरियसली। और ये मजाक से हट के कि मुझे सच में बहुत मजा आया। और आपको भी कहूंगी कि पॉडकास्ट अड्डा में अगर आपको आना है, जितने भी सेलिब्रिटी हैं, तो प्लीज जरूर आइए, क्योंकि यहाँ पे आके आपको ऐसा फील होगा ही नहीं कि आप इंटरव्यू कर रहे हैं। तो पॉडकास्ट अड्डा के चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और जितने भी वीडियोस हैं हाँ। उनको सबको भर भर के प्यार दो। शेयर करो, लाइक करो, और चैनल को फिर से बोलती हूँ सब्सक्राइब जरूर करो। तो गाइस हमारे चैनल पॉडकास्ट अड्डा को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जल्दी आपके सामने नए सेलिब्रिटी के साथ एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय, नमस्ते, Love थैंक you. अभी 52 गज के सॉरी कंटिन्यू रोलिंग, ये डालेंगे कंटिन्यू।